जैसे कि हम लोग धरती के अंदर पानी है, धरती के अंदर क्या है? पानी है। ठीक है, पानी है। तो पानी जो है धरती के अंदर में है ना, धरती के अंदर में जो पानी है, सर पानी है। क्या करते हैं उस पानी को हम लोग क्या करते हैं? धरती के अंदर कैसे निकालते हो? हाँ, अथी से हैंडपंप से निकाल सकते हैं। हैंडपंप से निकालते हो? ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से पेट्रोलियम जो कच्चा माल रॉ मटेरियल हमारा है, जो लिक्विड स्टेट में है, किस स्टेट में है? लिक्विड में से काला कलर के हैं, जीवाश्म जो अवशेष थे, सड़ गया, पच गया, गल गया, फॉसिल्स फुल्स जो थे हमारे जीवों का अवशेष जो थे, जीव का अवशेष, एक होता है गाछ वृक्ष, एक होता है जीव जंतु जानवर का हम बात कर रहे हैं, उससे बनता है पेट्रोलियम बनता है, जिसे ईंधन कहते हो। जिसे क्या कहते हो? ईंधन। और आज पूरा वर्ल्ड में ईंधन का मारामारी है, ईंधने का मारामारी है ना, सब चीज़ में ईंधने का मन है। ईंधन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, और ना कुछ कर पाता है लोग, क्योंकि सब चीज़ ईंधने पर चलता है। मान लो विमान बना लिया, बम बना लिया, ईंधन नहीं रहेगा तो उड़ाएगा कैसे उसको? है बिजली गोल कर दिया तो बिजली कैसे चलेगा? ईंधन पर नहीं आश्रित है ना। सब खेल वेल किसका है? ईंधन का एक खेल वेल है। जिस प्रकार से हम लोग धरती के अंदर से पानी को हैंडपंप के थ्रू निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से रॉ मटेरियल को समुद्र के अंदर बड़े बड़े मशीन को लगाते हैं। ये बड़े बड़े क्या लगे हुए हैं? देखो ये बड़े बड़े क्या लगे हुए हैं? मशीन लगे हुए हैं, बड़े बड़े मशीन। और नीचा में यहाँ पर क्या है? देखो रॉ मटेरियल है, नीचा में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पेट्रोल है ना। और इस मशीन को लगा करके, क्योंकि पानी है ना, तो एक घर टाइप से बना लेते हैं हम लोग, बना लिया घर टाइप से। देखो एक बोर कर दिए, कहाँ क्या कर दिए हैं? बोर कर दिए। बोर मतलब होता है कि वहाँ होल कर दो, बोर किया, इतना बोर किया, समझ में? जैसे चापाकल लेते हो ना, और एगो पाइप उसमें क्या करेंगे हम लोग? पाइप दे देंगे, मटका पाइप। अब वहाँ फिर ऊपर से मशीन थ्रू क्या करेंगे? सब चीज़ को निकाल चापाकल चला करके मशीन चला से खींच लगा, और खींच करके इसके थ्रू फिर एक देख रहे हो एलिवेटर इसको कहा जाता है, नहीं जानते हो अभी। इसी के शिप में भर देंगे। शिप में क्या इसको हम लोग, शिप है ना, यहाँ पर रॉ मटेरियल निकाला, जिसे कच्चा माल, जिसे पेट्रोलियम कहते हो, रॉ मटेरियल निकालेंगे और उसको शिप में क्या करेंगे हम लोग? है ना, ड्रम से भी डाल देंगे। और शिप ये क्या करेगा? यहाँ पर रिफाइनिंग है, यहाँ पर देख रहे हो ना, है ना, ये लगा हुआ रिफाइनिंग लगे हुए हैं, यहाँ पर सिस्टम बैठा हुआ है। और वो क्या करेंगे? अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके अलग अलग प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेंट, पैराफिन वैक्स, सब चीज़ दिखाएंगे। फोटो आज लाए हैं। एस्फाल्ट, कोल तार, बिटुमिन, पेट्रोलियम कोक, पेट्रोलियम ईथर, और भी कई प्रकार के हैं। इसको अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके हम लोग उसी पेट्रोलियम से क्या करते हैं? हम लोग निकाल लेते हैं। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल क्या है? एक पेट्रोल इज ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम का उत्पाद है, समझ में आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इस भट्टी में दे करके, जैसे चिमनी में ईटा पकता है ना, 1 नंबर ईटा, 2 नंबर ईटा, 3 नंबर ईटा, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग टेम्परेचर गर्म करके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम गैस, पैराफिन वैक्स, और भी जो मैंने प्रोडक्ट्स कहा, उस प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं? बना लेते हैं, है ना। और फिर जब बन जाते हैं तो लाइन में अंकित लगाया हुआ है अपना मार्शल, 10 चकिया लेकर आया है, भरेगा, फिर ले जा करके पेट्रोल पंप क्या करेगा? उछल देगा, भर देगा। पेट्रोल पंप में क्या होते हैं? बड़े बड़े टैंकर, उसमें कई टन 100 टन 50 टन कैपेसिटी होता है, अंदर बनाया हुआ टंकी बैठाया हुआ है, ऊपर से कंक्रीट टंकी ढाल उल दिया है, उसमें पाइप सिस्टम किया हुआ है। इसमें समझ में ना, बटन दबाएगा तो उससे निकलेगा, समझ में आ गया ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? घर घर फिर सबको पहुंचाते हैं। पेट्रोल का तरीका यही है पहुंचाने का। बोलो यहाँ तक किसे समझ में आया? पहुंचा दिया घर तक। आया समझ में? आ गया समझ में? लोग बहुत समझदार हो, लोग को दूर दूर तक नहीं पता है। 1-2 डायग्राम नहीं भेजे हैं क्या? इसमें होगा तो एक डायग्राम और दिखाना चाहते हैं, नहीं है डायग्राम। नेट खोलो, इमेज सर्चर निकालो, इमेज सर्चर वही है ना, नेट खोलले है, इमेज सर्चर ही नहीं भेजा गया था वो, क्या सर्च करे सर? क्या सर्च? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिफाइनिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिफाइनिंग। थोड़ा अच्छा से पढ़ा देते हैं, LE नहीं सर्च मारता है तो ला हमको। पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिफाइनिंग, प्रोडक्ट रिफाइनिंग।
अब देखो इसमें वो जो कच्चा माल है ना पेट्रोलियम, उसको क्या करेंगे हम लोग, उस कच्चा माल पेट्रोलियम को अगले बार दिखाए थे ना, अगले बार भी सब चीज़ पढ़ाए हुए हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं इसको हम। तो जैसे जैसे मान लो ये मान लेते हैं, अच्छा थोड़ा फिगर ये है ना, ये फिगर देख रहे हो ना सब आदमी, देख रहे हो ना फिगर को, रेट लो उधर से लो। अब देखो यहाँ से ये भट्ठी है अपना, एक क्या है, एक यहाँ से सीधा होकर बैठो सब आदमी, ये क्या है, एक ठो भट्ठी है ना, ये एक भट्ठी है। इस भट्ठी में उसको क्या करेंगे, मटेरियल हम लोग रॉ मटेरियल क्या करेंगे, डाल देंगे, अलग अलग टेम्परेचर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गैसोलीन मिलेगा, केरोसिन मिलेगा, डीजल, लुब्रिकेंट और यहाँ क्या मिलेगा, वैक्स मिलेंगे, फ्यूल ऑयल मिलेंगे, और सबको गाड़ी में क्या करेंगे, भर करके भेज देते हैं। तो इससे स्पष्ट नहीं चलेगा पता। और हम डायग्राम लेते हैं जिसमें टेम्परेचर लिखे होंगे, इसमें लिखे हैं टेम्परेचर, इसमें स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। जैसे देखो कुछ इस पर पता चल रहा है, इस पर टेम्परेचर, जैसे यहाँ लुब्रिकेंट, ऑयल, पैराफिन, वैक्स, एस्फाल्ट, यहाँ क्या डिग्री पर गर्म किया गया है, 400 इससे 400 पर गर्म करोगे तो ये मिलेगा फ्यूल को। डीजल फिर ये है उसका, जैसे देखो ब्यूटेन एंड प्रोपेन को 20 डिग्री सेल्सियस 150 पर भी मिल जाते हैं। ब्यूटेन और प्रोपेन कितना मिलेंगे, 20 पर। पेट्रोल कितना मिलते हैं, 150 पर। केरोसिन 200 पर। डीजल 300 पर। फ्यूल ऑयल 370 पर। और लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स कितना मिलते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस पर। समझ में आ गया ना, ये प्रोसेस है प्राप्त करने का। हमने जो डायग्राम भेजा था ना, बढ़िया डायग्राम था, वो डायग्राम हमको मिला ही नहीं। अच्छा खैर ग्रुप में बाद में भेजेंगे। इतना समझ में आ गया ना। तो यही जो पेट्रोलियम है ना अपना, कच्चा माल जिसे कहते हो, उसको अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके और डिफरेंट उसे प्रोडक्ट्स तैयार कर दिए जाते हैं। और कुछ ये इमेज अच्छे से दिए, अच्छे इमेज है ये, है ना, इसको ठीक इमेज मैंने हम मानते हैं। अब देखो जैसे प्रोसेस है ना, यहाँ से फ्रैक्शनल, देखो यहाँ क्या लिखा है, फ्रैक्शंस इंक्रीजिंग इन डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्रैक्शनल डिक्रीजिंग इन डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दिए हैं इस प्रकार से, उतना नहीं समझना है। यहाँ लिखा है फ्रैक्शनेटिंग कोलूम, फ्रैक्शनेट मतलब होता है अलग अलग, क्या होता है, फ्रैक्शन कर दीजिए, अलग कर दीजिए, अलग अलग कोलूम में सिस्टम है, इस प्रकार से सिस्टम किए हुए हैं। दिख रहा है ना घर, ये बनाया गया इस प्रकार से फंक्शन, जैसे ईटा में नहीं देखते बनाया गया है, उसी प्रकार फंक्शन बनाया गया है ना। जैसे कि मान लो यहाँ कार्बन के प्रोडक्ट दिए हुए हैं, है ना, जैसे C1 से C4 गैसिंग स्टेट में होते हैं, वो मिलेगा 20 डिग्री सेल्सियस पर। नेफ्था C5 से C9 होता है ना, कार्बन का प्रोडक्ट है ना, वो मिलेगा 70 डिग्री सेल्सियस पर। C5 to C10 पेट्रोल मिलेगा, गैसोलीन 120 डिग्री सेल्सियस, बताए थे ना, है ना। C10 से C16 केरोसिन ऑयल मिलेगा, पैराफिन ऑयल से 70 डिग्री सेल्सियस में मिलते हैं। धीरे टेम्परेचर क्या, नीचे के टेम्परेचर क्या रहेंगे, नीचे में देखते हो कलर धीरे धीरे नीचे का डार्क है ना, देख नीचे वाला यहाँ से हीट दे रहे हो, नीचे वाला अधिक गर्म, ऊपर से टेम्परेचर क्या होंगे, कम तेज आते हैं, समझ रहे हो ना। उसके बाद C20 से C50 जाओगे तो लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा, है ना। C20 से C30 जाओगे फ्यूल ऑयल 100 डिग्री सेल्सियस पर। इस प्रकार से C70 रेडिड्यूज जो बच गए ना, अपशिष्ट कचरा यहाँ बच जाते हैं। इसको हम लोग इससे क्या करते हैं, देखो बाहर निकाल दिया गया है ना, इससे सबको बाहर निकाल देते हैं। अब इसमें देखो मोटा मोटा देते हैं, मैकेनिकल तो हो नहीं। गैस मिलता है यहाँ से 20 डिग्री टेम्परेचर में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिला ना। अरे गर्म करेगा तो गैस बनेगा, ऊपर नहीं जाएगा वो, तो ऊपर में उसको अलग कर लेंगे, चैम्बर सब निकला हुआ है, गैस को अलग यहाँ कर लेंगे। यहाँ एक नोजल लगा हुआ है, गैस अलग होंगे इससे। एक नोजल यहाँ लगा हुआ है, ये इसमें केमिकल्स निकलेंगे। नेफ्था जैसे कल, नेफ्था प्रकार क्या है जी, नेफ्था क्या कल पढ़ाए थे, नेफ्था क्या होता है, जैसे केमिकल्स, क्या है नेफ्था, केमिकल्स हैं। अब पेट्रोल फॉर व्हीकल्स, जो गैसोलीन जिसे कहते हो ना, जैसे गैसोलीन कहते हो, क्या है गैसोलीन, वो C5 से C10 पेट्रोल होते हैं ना, इन बारे में पढ़ाए थे कितना कितना होता है। 120 डिग्री तो गर्म करके पेट्रोलियम ऑयल बनाया जाता है, टेम्परेचर नहीं रखना याद है। तो पेट्रोल फॉर व्हीकल्स के यहाँ से मिलते हैं। C10 से C16 केरोसिन ऑयल, जिसे पैराफिन ऑयल कहते हो। और कहेगा केरोसिन ऑयल यूज करेगा, हाँ अच्छा क्वालिटी केरोसिन ऑयल कहाँ यूज करते हैं, जेट विमान से में पढ़ाएंगे जानना, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे अच्छे से मशीन में। डीजल ऑयल्स जो होते हैं ना 270 पर, उसको गर्म किया जाता है। C14 से C20 वो करेंगे बड़े बड़े डीजल फ्यूल्स, बड़े बड़े जैसे ट्रेन हो गया है, भोको पागल ट्रेन में यूज करते हैं उसको, है ना, इंजन काफ़ी ताकतवर होता है ट्रेन का, वहाँ यूज करते हैं। C20 से C50 लुब्रिकेंट ऑयल जो मिलते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल ग्रीस थ्री जिसे कहते हो, लुब्रिकेंट ऑयल, वैक्स और क्या लिखा है, पॉलिशेस, जो काला कलर का जूता से पॉलिश किया जाता है, और भी कई मटेरियल होते हैं पॉलिश करने का, ऑयल तो ऑयल ग्रीस थ्री वो सब यहाँ से मिलते हैं। C20 C70 फ्यूल ऑयल है, 600 डिग्री सेल्सियस, जो बड़े बड़े शिप के लिए हम लोग उसको यूज़ करने के लिए लेते हैं।
फ्यूल सेल्स फॉर शिप्स उसके जगह पे यूज़ करते हैं। और रेजिड्यू जो बच गया C70 वाला, धीरे धीरे कार्बन क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, अपशिष्ट जो बचाएगा उसको हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, विटामिन 4 रोड एंड रूफिंग, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। जो कचरा बच जाएगा ना गाद उद, उसको कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, रोड बनाने में, विटामिन जिसे कहते हो, विटामिन यही है, कर्जा का देख रहे हैं, विटामिन रोड बनाने से यूज़ करते हैं। इतना समझ में आ गया ना। और एक अच्छी इमेज है जो कि हम लोग इस पर दिखा है ना, तो उसमें क्या होती है, जैसे देखो, अच्छा ये तो कोयला का टाइप से, ये तो कोयला पढ़ाए हैं उसका है, चलो कोयले पढ़ाएंगे तब इस इमेज को दिखाएंगे और अच्छे तरीक़ा से हमने समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोल। भारी लगता है सर, कैमरा से ये काम पेट्रोल हाँ क्या हुआ, कौन सी भारी लगता है, मोबाइल सर, नहीं भारी कहाँ लग रहा है, चप्पल पे रख लेंगे पेट्रोल। अच्छा एक चीज़ और, मोबाइल पत्नी का इज्जत एक चीज़ और, 2-4 को पहले टेक्निकल का टर्म समझो और डिफिनेशन उसका लिखते हैं। और मैंने क्लास 8 के NCERT में एक चैप्टर दिया है, कोल पेट्रोलियम दिया है ना विज्ञान में, साइंस में, चैप्टर जाके पढ़ सकते हो। इतना बात मैंने बताया, थोड़ा सा और देना चाहते हो ना कुछ इधर उधर वाला बात, 8वां का विज्ञान का चैप्टर है कोल पेट्रोलियम, जाकर रीडिंग मारो उसको। सर हाँ NCERT की कर दियो नहीं ध्यान दे कोई दिक्कत, मैंने बता दिया कि कहाँ। एक होती है भंजक आसवन, टेक्निकल टर्म्स क्या होती है समझो पहले, क्या होती है भंजक आसवन, क्या टर्म होती है, भंजक आसवन, जिसे कहते हो डिस्ट्रक्टिव, पहले टर्म समझो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फोटो भी दिखाएंगे सबका। भंजक आसवन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, NCERT में एक टर्म होता है परिष्करण, वो टर्म आता है, पेट्रोलियम के परिष्करण निकालते हैं, एक कहते हैं भंजक आसवन। देखो वह रासायनिक प्रक्रम है, मतलब प्रक्रिया है, वह रासायनिक प्रोसेस प्रक्रम है जिसमें उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, देखो वहाँ कलम है, कोई सट चुका है कलम, सट चुका है, 1 मिनट में तुरंत आ रहे हैं। हम सोचते हैं अंकित और तेज बने, लेकिन चाहता है बहुत तेज हो अपने बनेंगे। हम सोचते हैं तो गांव का नाम रोशन करो, साथ साथ मेरा भी नाम बगल रोशन करना। गांव का तो होते आपका विश्वास रहेगा जरूर, जब भी मदद जरूरत पड़े हमको मैसेज कर देना। कॉल तो जल्दी नहीं रिसीव करते, मैसेज जरूर रिसीव कर लेते हैं, क्योंकि फुर्सत हमको नहीं होता उतना कॉल रिसीव करने का। रात में 2 बजे के बाद इलेक्ट्रिक हुआ, देखा है ना, 2 बजे के बाद कितना 2 घंटा लगा जाने में, 4 बजे तुमको तब मैसेज गया, फुर्सत 1 मिनट का नहीं है। वह रासायनिक प्रोसेस जिसमें उच्च ताप, हाई टेम्परेचर पर, अरे सटल के कलम लिखने लगे हो, हटाओ उसको यहाँ से, धोखा दिया वो। ये नया कलम लाओ, कलम ला, उसको अथी करो, खोलो उसका रिफिल लगाओ उसमें, उसका रिफिल ला। उससे हाथ गरम है अभी, उसी नहीं फिसलता है ना अभी, मोम इसमें वैक्स है ना लगा हुआ। क्या आवाज है, लीड तुमसे नहीं है, लीड नहीं खुलता है, इसको लगाओ। लोगों को बहुत टेंशन है, कमीशन देता है विदुर क्या, क्या देता है, नया मान लिया है, अब कैसे पता चला, नहीं लिया तुम, पता कैसे चला, देखे थे आज तब कि कौन लेके चलाए थे। चलो उच्च ताप पर गरम करने के कारण तो वही है, गरम करने के कारण कास्ट आदि पदार्थ अपघटित हो जाते हैं, कारण जल्दी बीमारी है, कास्ट आदि पदार्थ अपघटित हो जाते हैं, बस इतना ही रखो ध्यान में, अपघटित हो जाते हैं। यानी कि भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होती है वह रासायनिक प्राय शोधक कार्य हवा का अनुपस्थिति बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अच्छा ये भी है, प्रायः यह शब्द भी लिखो,
अपघटित हो जाते हैं, ये जरूरी है, बाद में शॉर्ट कर देंगे हम। प्रायः यह शब्द कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ को हवा की अनुपस्थिति 2 लाइन में निपटा सकते चाहते थे, लेकिन लिख दिए क्योंकि हमको पता 2 लाइन में नहीं रहेगा तुमको दिमाग में। अनुपस्थिति या बहुत कम, फिर शॉर्ट मार देंगे इसको हम, बहुत कम या बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में समझाते हैं, करने को कहते हैं। कुछ नहीं है, 2 एगो लाइन रखना है ध्यान में। जब भी भंजक आसवन करेगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, याद रखना उसको क्या करेंगे हम लोग, हाई टेम्परेचर पर और हवा की अनुपस्थिति में, बात खत्म है। 2 लाइन कह के भी निकल सकते थे, लेकिन लिख दिया ताकि तू बहुत टेंशन देता लेनी भंजक आसवन क्या होता है, प्रवाही आसवन क्या होता है, डायरेक्ट पूछता है भंजक, इसीलिए पहले अंजक भंजक बुझो तब दाल मिर्दन बताना। पहले अंजक भंजक बुझो तो होता क्या है, यानी कि भंजक आसवन में क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पर क्या करोगे, गर्म करोगे, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, बिना ऑक्सीजन की या कम मात्रा में, एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस O2 क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, और तब गर्म करो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भंजक आसवन, उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब की करेंगे, उसको बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तो इसको कहते हो, नाम दे देते, क्या कहते हैं हम लोग, आज इसको क्या पुकारेंगे, जब किसी पदार्थ को हाई टेम्परेचर पर और अनुपस्थिति में किसकी O2 का अनुपस्थिति में गर्म करते हो, उसको कहा जाता है भंजक आसवन कर रहा है। क्या कर रहे हो, भंजक आसवन कर रहे हैं, इन्हें कहेंगे ये पदार्थ हैं हाई टेम्परेचर गर्म कर, फिर सीधा कर भंजक आसवन कर रहे हैं, अपने बुझ जाएगा वो सब बात। ये बात कहोगे तो ये सब बात तो बुझ जाएगा। इतना बात को कहने में कष्ट होता है, एक लेन दे दिया भंजक आसवन, बोलो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और एक टर्म होती है प्रभाजी आसवन, डायग्राम भी दिखाएंगे सबका। एक टर्म इसमें 9th एनसीईआरटी कंटेंट मैंने उठाया है वहाँ से, और तुम ही ले सकते हो वहाँ से। प्रभाजी आसवन काफ़ी भी दिए हुए हैं 6 से लेकर 10th तक क्लास में, यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो सब कुछ तो वहीं तक है, वही तो कह रहे हैं ना, काफ़ी चीज़ दिया हुआ है के लिए बस, बाकी वहाँ से ऊपर थोड़ा हिस्ट्री सब जो भूगोल से पढ़ें। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये है भंजक आसवन, ये है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, परभुजी आसन, परभुजी का आसन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, परभुजी का आसन, प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया है। बाद में एक लेन में फिर इसको जैसे डिकोड कर दें एक लेन में, तो उसको भी क्या करेंगे एक लेन में, अरे ब्लू कलर लो उधर से, हटा इसको, बाद में इसको भी एक लाइन में हम लोग डिकोड कर लेंगे। एक लाइन रखो याद, कहेंगे तो टपक दे के ये बोलना, बुझेंगे बता भंजक आसवन क्या होता है, ध्यान देख करना, हाई टेम्परेचर एब्सेंस ऑफ O2, समझ जाएंगे, ठीक है ना। प्रभाजी आसवन सुनो, पहले लिखने सुनो, एक औद्योगिक प्रक्रिया है, एक अंकित हल्ला कर रहा है, मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में, कल से सीख गया, एब्सेंट रहा 2 दिन, इसीलिए कब एब्सेंट रहेगा, अब मुझे ज़्यादा पढ़ाएंगे। जुलाई को पता है तुमको, 4 जुलाई कब है, बर्थडे है, आज क्या जुलाई है, महीने महीने बर्थडे मनाता है, नहीं सर, तो ये सब बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे 4 जुलाई को उसी का बर्थडे है, इसलिए बोल रहा तू एब्सेंट ही है। तो पार्टी करते हैं देना, इतना बजे आना, अब तू उधर पढ़ लेना, कहना छोड़ो ना, आज कहना केक लेने गए थे, केक रहेगा घर में ही रखा, नाश्ता बना कर रेडी रखेंगे, समझ जाएगा ना। कागज में नहीं लपट के। सुनो एगो कहानी थोड़ा सुनाते हैं। ऐसे कुछ दोस्त थे और सबका एग्जाम था, एगो भूसकलवा था, उसका तैयारी नहीं था, और कहा एक बार हम ही टॉप करेंगे। तेरा क्या किया, कहा आज मेरा पार्टी है एग्जाम से पहले, और न खान लो, फिर एग्जाम देने सब दोस्त साथ में जाएंगे। और सबको क्या किया वो, और रूम में ताला बंद कर दिया सबको, पार्टी में जा आ रहे, पानी लेकर आ रहे हैं, गेट का भिड़का देते हैं, और बगल से पीछे से ताला क्या किया, चला के एग्जाम देने, टॉप वही आया।
बेचारा सबका हालत खराब। आप बुझो बजा समझ रहे हो ना। हैं? काम लगे सावधान रहना, सावधान कर दिया हूँ, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, समझ रहे हो ना। हमारा शुभ चिंतक इसलिए सावधान कर दिया मैंने। वो का हम ही सब विश्वास नहीं, तेज कैसे करे, तेज कैसे होगा, समझ रहे हो ना। और वो दिमाग अपना लगा दिया कैसे सबको प्राप्त एग्जाम में नहीं देगा तो फिर तू टॉप कैसे करोगे। चलो हम ही छोड़ देंगे तो हम ही एक नंबर में आएंगे। हैं बोलो ना नहीं करिए सीमा। चलो, एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा तो बंदो क्या जिसके द्वारा किसी मिश्रण को जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को बहुत बड़ा सुइया जाता एकदम सुताल रहते 3 घंटा अलग किया जाता है। क्या सहरसा में 2 रूम पार्टनर रहता था, एगो खो पड़ता एगो नहीं पड़ता था। वो कहता था हमको बताइए ना, एगो नींद का गोली मिला देते आटा में आ पानी में दे करके बड पड़ता। एगो ऊपर सोता था, सुतल रहता वो गुजरातों को पकड़ के दे रहा, जखने नींद टूटा तखने शुरू। अब दूसरे को लग बड़ा उकर, अब मान लो बल्ब जला दिया और उसको नींद नहीं होता था, गुस्सा और कहते देते हैं आटा में उसको क्या करके नींद का गोली खिलाए, अब दिन वो भी सुतेगा। अब पता नहीं करता था कि लेकिन कह रहा था कि इसको छोड़ेंगे तो नहीं, हम बड़ा डिस्टर्ब आपको करता हमको है। एक औद्योगिक प्रक्रिया है, दिस इज एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। औद्योगिक प्रक्रिया मतलब कौन प्रोसेस? इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना। कितने साथ करेंगे यार काम। इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ऐसा नहीं करना है ना। ऐसा करोगे ना, गवर्नमेंट नया शिक्षा नीति लाई है, वो बड़ा अच्छे शिक्षा नीति है। आजकल एक होता है टॉपर, वो बन जाता है सबका दुश्मन बनता है ना। टॉपर वो टॉप किया है, दुश्मन बन जाएगा वो सबका। वो अकेले रहता है, टॉपर क्या रहते हैं, अकेले रहते हैं, बाकी सबका मेट एक हो जाएगा। आज नियम बदल चुका है, सरकार क्या कर दिया है, शायद 10 के 15 नंबर वो देगा दोस्त के आधार पर, दोस्त से रिप्लाई लेगा। अंकित कैसा लड़का है, अंकित कैसा लड़का है ना, इससे 5 गो पूछेगा तब मिलेगा तुमको नंबर। इसीलिए सबको साथ लेकर चलो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा भविष्य में। ऐसा सिस्टम कर दिया है। नहीं तो होता क्या, देखो कारण क्या, दूसरे बताना नहीं चाहते हो, मान लो तू इसको नहीं बताएगा तो क्या देगा, प्रिंसिपल को शिकायत कर देगा हमको लड़का बढ़िया, अब बस तुम्हारा नंबर खर्चा देना पड़ेगा सब। इसीलिए तो दोस्ती करके रहो, ठीक से अच्छे से रहो, नहीं तो फिर दिक्कत नंबरे तुम्हारा काट लेगा। ये भी यानी कि अच्छा किया है, ऐसा होना भी चाहिए। नहीं तो आजकल शिक्षा में क्या हुआ, दूसरे बताना नहीं चाहता आदमी, गुस्सा आगे बढ़ जाएगा। नहीं बताओ ना, गवर्नमेंट वो बुझ लिया कि बहुत ऐसा काम हो रहा है शिक्षा नीति में, सोचो चलो एगो 10 नंबर देते हैं इसी पर। जैसे टेक्निकल में जाओगे ना 10 नंबर मिलता है टीचर असाइनमेंट के थ्रू। अभी भी हम लोग इंजीनियरिंग करोगे 10 मार्क हर एक विषय में, कितना नंबर 10 नंबर टीचर देगा तुम्हारे बिहेवियर पर, तुम्हारा कैसा क्लास में बिहेवियर है। किसी को 6 मिलता है, किसी को 7, किसी को 9 मनवा, किसी को 10 में 10 भी देता है। सर की इच्छा पर है तुम्हारा उसके साथ कैसे बिहेवियर है टीचर के साथ, आप देता भी है, कार्ड भी लेता है नंबर। तो 10 नंबर वो हो गया। एगो 10 नंबर आजकल नया इंटर में लागू होगा नियम, इंटर से लागू होगा। मैट्रिक में पता नहीं, इंटर में कन्फर्म है यही नंबर 10 नंबर उसी पर रहेगा। आप बोलो टीचर है, टीचर तो रहबे करेंगे, साथ साथ टीचर 10 नंबर देवे करेगा, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारा नंबर देगा, इसी साल से जज करेगा, नया शिक्षा से लागू होगा। तो स्टूडेंट्स का दोस्त निर्णय लेगा कि कैसा है, उसके आधार पर वो 10 नंबर में उसको कहा जाएगा 5 देते हैं कि 6 देते हैं, समझ रहे हो ना। प्यार पकड़ेंगे, प्यार पकड़ो, समझ रहे हो ना। इसीलिए दूसरे को हेल्प करो। बताओ क्या को दोस्त मिल के देगा एगो को, वो नहीं कर सकते हम, वो भूल चुके हैं, काफी दिन पहले मैंने पढ़ा था। हैं मतलब चुनना पड़ेगा ना, जो 4-5 तो होबे करेगा ना। वो अपना निर्णय टीचर चुनते हैं, कौन चुनते हैं कि ऐसे फीडबैक लेता है, वो तो ये सब नहीं कह सकते, नया लागू होंगे, चलो जो भी है अपना है। तो एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। यह आसवन एक विशिष्ट विधि है, शांत रहो। यह आसवन एक विशिष्ट विधि है, विशिष्ट विधि है। कंपटीशन में इतना होता है पढ़ने के, लेकिन हमको पता है आजीवन तुमको परेशान करेगा ये चीज़, नहीं समझाएंगे तब। इसीलिए यहाँ पर कंसेप्ट दूर कर थोड़ा टाइम दे करके, इसलिए समझ लो। यह आसवन एक विशेष विधि है ना। उदाहरण के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, पेट्रोल से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो ये सब निकाले हो, इसी विधि से अलग किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इसीलिए वहाँ पर डायग्राम में लिखा था फ्रैक्शनल, यहाँ बोले थे बाद में बताएंगे, याद है फोटो दिखा था आपने, लिखा था पेट्रोलियम से जो एक उत्पाद हैं
लिक्विड स्ट्रिप होते हैं काला कलर का गाढ़ा द्रव होते हैं, उससे जो पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल पेट्रोलियम और भी बनाए जाते हैं मटेरियल, वो किस विधि से? इसी विधि से। प्रभाजी आसवन नहीं, प्रभाजी आसवन रखो, क्योंकि आसवन ये भी है, आसवन दोनों में लगा हुआ है ना। प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, यानी कि उदाहरण के लिए जरूरी है ना मेथड, उदाहरण के लिए पेट्रोलियम ओहो पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि से अलग किया जाता है, इसी विधि से अलग किया जाता है। बोलो, कुछ कहना है? समझ में आ गया ना? नहीं सर, हैं? नहीं इसमें समझना क्या, कुछ नहीं समझना है, सीधा सीधी है कि प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया है, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो इंडस्ट्री में किए जाते हैं। अभी इंडस्ट्री से फोटो दिखाए थे कैसे किए जाते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, जिसके द्वारा किसी मिश्रण के, अब मान लो पेट्रोलियम एक कच्चा माल है, बहुत सारे पदार्थ को क्या है अलग अलग टेम्परेचर गर्म करके हम लोग अलग अलग चीज से क्या करते हैं, बना सकते हैं ना। तो मिश्रण के, जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को उसके मिश्रण जो चीज़ मिले हैं उसको अलग करना है। पेट्रोलियम में सब चीज़ मिला हुआ है, ये प्रोडक्ट्स आप सबको अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे? अवयवों को अलग किया जाता है, समझ में आ गया ना? क्या करेंगे उसको हम लोग अलग करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके। ये औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करके। समझ में आ गया ना? नाम है फ्रैक्शन, तो अलग करना। यह आसवन एक विशेष विधि है। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल केरोसिन एवं अन्य घटकों को इसी विधि से अलग किया जाता है। समझ में आ गया ना? इसमें भंजक आसवन में क्या होती है, हाई टेम्परेचर गर्म करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसमें क्या करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। भट्ठी में सिस्टम क्या हुआ इस प्रकार से कि वो अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म होंगे और खुद सब बन जाएंगे। तो इतना रखना सिर्फ तुमको याद कि पेट्रोलियम को इसी विधि से अलग अलग पदार्थ पेट्रोलियम जो प्राप्त करते हैं उसको हम लोग प्रभाजी आसवन करते हैं। जरूरी मेरे लिए इतना ही है, एक लाइन का, और जो आगे जानकारी मिलेगा। तो इसमें पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पर प्रभाजी विधि से करते हैं अलग। हाँ, इसको किसको करते हैं आगे देंगे एग्जाम्पल। कोक है, चारकोल है, आगे पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ क्या पढ़ाए हैं, टेक्निकल टर्म्स। अब आगे बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक्स आएंगे ना, सब चीज़ सब बारे में बताएंगे, वो भी बता देते हैं। अब देखो, जैसे कि अभी जो मैंने वहाँ पर बताया था कि पेट्रोलियम कुछ प्रोडक्ट बताए थे ना वहाँ पर, तो उसके एनसीईआरटी में लिखे हुए अच्छे से, जैसे पेट्रोलियम विभिन्न संघटक एवं उनके उपयोग, जैसे द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी है, घर और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग मोटर इंजन शुष्क धुलाई एवं के लिए विलाय के रूप में, इसको भी काफी क्या करना है, यूज पूछ सकता है, यूज लिख लेना, हम बनाएंगे फिर, जब मैंने दे चुका है ग्रुप में। डीजल को मिट्टी का तेल कहाँ करते हो, स्टोव में, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन में, बता चुके हैं ना, फोटो भी दिखाए हैं, आगे पूछता भी है। तो क्या मिट्टी तेल का उपयोग वायुयान में करेंगे, बेवकूफ है क्या, करते हैं। और वो किस टाइप होते हैं आगे देखेंगे। आवेदन लोग करते हैं, एग्जाम लिखेगा करते हैं कि नहीं करते हैं, दूसरे क्या कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, बात खत्म है। डीजल का उपयोग करेंगे भारी मोटर वाहनों में, फोटो देख चुके हो, और विद्युत जनित के लिए ईंधन में, जनरेटर सब ईंधन में करते हैं। स्नेहक तेल का उपयोग करते हैं स्नेहन के लिए, ग्रीस में स्नेहक तेल। पैराफिन, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में करते हो। विटामिन का उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में करते हैं। विटामिन का उपयोग पेंट एवं कौन चीज़ में, वो करिया होता है ना, वो अंतिम में कचरा कौन चीज़, उसको भी नहीं छोड़े हैं, समझ रहे हो ना। नहीं कहता है दूध का लगल को काम आता है, दाढ़ियों काम आता है, तो वही बात है ये, समझ रहे हो ना। हाँ, एनसीईआरटी का लैंग्वेज। पेट्रोलियम इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ, लिख दिए हैं क्योंकि पेट्रोलियम यहाँ छूट गया था, इस पेज में नहीं ना लिखल। अब बाकी तो टॉपिक बचा है पढ़ाने के लिए, तो बाकी का नाम लिख देंगे उस पर। पेट्रोलियम यहाँ नहीं लिखा हुआ है ना, इसीलिए इसका लिख दिया पेट्रोलियम का, नहीं तो इसका भी नहीं लिखते, सिर्फ टेक्निकल टर्म लिख। अब देखो पेट्रोलियम से एनसीईआरटी की भाषा, एनसीईआरटी क्या कहता है, क्योंकि एग्जाम में आता है एनसीईआरटी का भाषा। पेट्रोलियम के
परिष्करण। अच्छा उससे पहले सुनो, पेट्रोलियम के, हाँ मैंने नहीं लिखा अभी, देखो एक चीज़ एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए एग्जाम। क्या लिखा है, मैंने करो करके लिया है, 8वां का एनसीईआरटी है ये, है ना। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। पृथक करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, परिष्करण कहते हो, यानी कि अलग करने का प्रोसेस का नाम है। क्या कर रहे हो, परिष्करण कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हैं। सबको नहीं बोलेंगे, परिष्करण एक लाइन में कह देंगे। इन्हें कहेंगे पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट है उसको अलग करेंगे, है ना। विभिन्न संगठकों या उसको संगठकों क्या कहते हो, प्रभाजक कहते, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रभाजी आसवन। आसवन नहीं देंगे, डायरेक्ट प्रभाजी या भंजक यही पूछता है। हाँ बुझा ना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखो ना, पेट्रोलियम विभिन्न संगठकों को ही प्रभाजों कहा जाता है। एनसीईआरटी बड़ा ताकतवर है, उसी का लैंग्वेज आता है एग्जाम में। देखो लैंग्वेज है लिखल, मैंने खोजा ढूंढा और बना के अच्छी सिस्टमेटिक रूप से सब चीज़ तुम्हारे ग्रुप में सेंड किया तुम्हारे लिए सिर्फ। तो पेट्रोलियम विभिन्न संगठकों, है ना मशीन, ये बड़े बड़े मशीन, ये पेट्रोलियम परिष्करणी है, हो रही है। मतलब पेट्रोलियम क्या हो रही है, यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर पेट्रोलियम परिष्करणी हो रही है, तब बुझ जाएगा कि अलग अलग मटेरियल को अलग कर रहा है सब यहाँ पर प्रभाजी आसवन के थ्रू। मतलब प्रभाजी आसवन क्या होती है, गर्म करके अलग अलग टेम्परेचर पदार्थ को अलग अलग करना। समझ में आ गया ना। रिफाइनरी रिफाइनरी एक तरह से हालांकि स्पेशल यूज होता है, परिष्करण में सब चीज़ आ जाते हैं। रिफाइनरी में सिर्फ केरोसिन तेल या किसी एक प्रोडक्ट के लिए रिफाइनरी टर्म यूज किया जाता है, समझ रहे हो ना। कहते हो तेल रिफाइन करवा लो, तो सिर्फ वहाँ तेल का काम होता है। रिफाइनरी मतलब एक प्रोडक्ट हो गया, परिष्करण मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए। समझ में आ गया ना। हाँ, यहाँ से सब चीज़ निकाल करके पेट्रोल डीजल को अलग कर देते हैं सिर्फ। अब बाद में उसको फिर कहाँ भेजते हैं, रिफाइनिंग में भेजा जाता है उसको। फिर वहाँ क्या कर, हालांकि सब कई जगह रिफाइनिंग भी एक ही बार कर देता है, कई जगह अलग जाके फिर करते हैं, खाली अलग कर देंगे फिर उसको और जाकर अच्छे से प्यूरीफाई करके हम लोग अच्छे से प्रोडक्ट मिला करके बना लेते हैं उसको, पाइपलाइन बनाया जाता है। हाँ, को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित किया जाता है। समझ में आ गया ना। और उसी को एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिखा है, उसी चीज़ को एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिखा है कि पेट्रोलियम के परिष्करण, अब परिष्करण बुझा से, पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पाराफिन, मोम, स्नेक तेल आदि प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। इस लाइन को बोलो। हाँ, केरोसिन को मिट्टी का तेल कहते हैं, नाम है और इसमें कोनो जानकारी नहीं है। केरोसिन है तो मिट्टी तेल है, मिट्टी के अंदर से मिला है, मिट्टी तेल हुआ। ये सब कुछ दिक्कत होता है नहीं सर, आप कहते नहीं, क्या हैं? उसका कोई जवाब नहीं है। केरोसिन ऑयल को मिट्टी का तेल कहते हैं क्योंकि मिट्टी के अंदर से मिला ही है। ये पूछेगा नाम रख दिया कहते हैं, फालतू क्वेश्चन है ये। दिमाग खराब करने वाला नाम जरूरी है, जो पूछेगा वही है ना। आप दिमाग ठीक है, तुम पूछो। पेट्रोलियम के पूछो, मतलब नहीं फुटता है, कुछ पूछ देते हो क्वेश्चन, जो मन में आया वही कन्फर्म होना चाहते हो, जाना रिसर्च करना नहीं आता है सर। मतलब ये किस क्लास का पढ़ा रहे हैं, 8वां कहाँ गया था उस समय? 8वां ये तो हम बताते हुए नेता टॉपिक, क्योंकि ये सब किसमें दिया है चीज। हम बोलते तू पढ़ कर रहा है, लेकिन हमको पता है तुम्हारे साथ पढ़े नहीं हो। बोलो इसका दो किसमें है, क्या मेरा सिलेबस समझ में आता है 11th 12th का, वो नहीं समझाएंगे, जो हमारे सिलेबस वो बताएंगे। 8वां का पढ़ा रहे हैं, देखो 8वां किताब लिए हैं सब चीज, इसीलिए 8वां सिलेबस। 8वां कहाँ गया था, 8वां में बाबू सिंह के पास पढ़ा था ना, क्या कर रहा था 8वां में? ठीक है, तुमको फिर तू वहाँ नहीं पूछा था क्वेश्चन, 8वां तैयार दिमाग नहीं था, नहीं दिमाग था, जाकर अब से पूछना कहे नहीं बताए। समझ रहे हो ना। तुमको दिक्कत जड़ में है, जड़ मजबूती नहीं है, ऊपर मजबूत कर दिए हैं, जड़ मजबूत करो पहले, है ना। डाल दिए संघटकों 10 इंची के, जड़ 5 इंची के, ऊपर 10 इंची दबा है। तू पैर क्या कर रहा है जी, हटाओ उधर, हटा दे रखो बल्ली। अब जो करता है रखो, वहाँ मारो सुइया भोंको उस पर, तोड़ दिया टेबल को। है देखिए अब की बार कहां दे आदेश ना जमा नहीं कर रहा है, टेबल को तोड़ रहा है। 30,000 खाली सब देगा जल्दी से। पेट्रोलियम पहली देगा तब ना सब देगा, देखा देख किस लोग करता है ना, फलना मत हम भी देंगे। शुरू करो। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों देगा तो अपने देखो सिम सब देगा या प्रभाजों, अगर का देखा देखी से होता है, संघटकों या प्रभाजों उड़ता है 5,000 के बार दे दो को, प्रभाजों को देखते हैं सर, इज्जत का तो फलूदा बना दे। पृथक मतलब क्या होता है, अलग करने का प्रक्रम
मतलब प्रोसेस अलग करने का, इंग्लिश लिखता कि अच्छे समझ में आएगा, क्या कहलाता है। प्रेस करना। और एग्जाम में एनसीईआरटी लैंग्वेज भी आता है, कहीं नहीं देगा परवा जैसे इसी को टिक लगाना कहलाता है, समझ में आएगा ना। ये भी दे सकता है ना, ये बात होती है। परवाजी फ्रैक्शनल डिस्टिनेशन के थ्रू भी अलग कर सकते हो, या उसको परिष्करण ही कहा जाता है, दोनों में कोई लैंग्वेज कर सकते हो। और एनसीईआरटी के लैंग्वेज जनरल एग्जाम पूछे जाते हैं, क्लास 8 के हैं सिलेबस में। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना। तुमको 8वां में नहीं पढ़ा, हाँ बोलो। तो पढ़ा तो फिर तू काहे भूला। क्या बोले सर, भूला तो 10वां का कुछ याद है। सर जी 10वां में फर्स्ट डिवीजन ला लिए हो रट करके, फर्स्ट डिवीजन रट करके लाए हो, रट करके नहीं लाए हैं। रट कहाँ लाए हैं? या देखो कोक जो है ना, यह कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। टॉप करते हैं। कोक के बारे में सुनो, लिखेंगे उतना बात नहीं। कोक 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 आगे हम पढ़ाएंगे कोक। अच्छा चलो खैर यहाँ फैक्ट सच लिख देते हैं। गर्मी लग रहा है, मेरे कॉपी का ही है, गर्मी लग रहा है। सुनो। सच छुट्टी दे। कोक क्या होती है, यह कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होती है। इतना रखो याद, बाकी याद रखना अभी, क्योंकि भंजक आसवन लिखल है नहीं, इसने कहा किस था विधि से प्राप्त किया जाता है? भंजक आसवन से नहीं है। कोक इसी विधि से प्राप्त किया जाता है। कोक इसी विधि से प्राप्त किया जाता है, समझ में आ गया ना। प्राप्त किया जाता है कोयले के भंजक कैसे। अब भंजक का मतलब क्या करेंगे, कोयला को क्या करोगे, हाई टेम्परेचर पर गर्म करोगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या मिलेगा, कोक। वो प्योरेस्ट फॉर्म, बहुत अधिक प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं। इसमें कार्बन का मात्रा लगभग 9% होती है, बताएंगे आगे, आगे जानना। अभी क्वेश्चन बता रहे हैं सिर्फ हम लोग, है ना। एक होती है गैस कार्बन, यह लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। कोक जो है ना, कोक इसी विधि से प्राप्त होता है। कोक कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होगा, और गैस कार्बन लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होगा। यानी कि कोक यहाँ लिख दो, कोक एंड क्या लिखोगे यहाँ पर, कोक और लिखोगे गैस कार्बन, क्या लिखोगे, गैस कार्बन। इसी मेथड से प्राप्त होते हैं, बाद में अलग फिर से लिख देंगे लेकिन इसको। यानी कि कोक और गैस कार्बन इसी विधि से प्राप्त होते हैं, बशर्ते कि कोक मिलना चाहते हो कोक लेने के लिए तो कोयला करो भंजक आसवन, और चाहते हो गैस कार्बन तो लकड़ी करो भंजक आसवन। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, जब कोयला पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर से चर्चा सब चीज़ का कोक तोक का पढ़ाएंगे। अभी फिर मेथड पढ़ाए हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोलो कुछ दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़े हैं। हाँ सर। गाड़ी दीजिए। तो इतना पढ़ाने के बाद गाड़ी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और पहले पढ़ा देते हैं डीजल पेट्रोल, बाद में पढ़ाएंगे। पहले पढ़ा देते हैं कोयला ही, और फिर डीजल पेट्रोल पढ़ाएंगे। कोयला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। लोग कहता है कोयला 5 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं सर। कौन प्रकार के, 3 प्रकार। कोयला पढ़ा देते हैं। पेट्रोल डीजल उतना इम्पोर्टेंट नहीं, एकदम से कोयला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाद में उसको तुरंत घींच देंगे 10 मिनट। सबसे बढ़िया होता है एंथ्रास। कोयला है ना इम्पोर्टेंट। अंकित कुमार इंजीनियर अंकित कुमार मार लिए अंतरा कौन इंजीनियर नहीं, गाँव में दूर दूर तक प्रचार है इंजीनियर का, तुम्हारा प्रचार। अरे लोग कहता है फर्स्ट डिवीजन टॉपर है। अगर चलो तो सबसे पहले देखो, टॉपर है सर। देखो इसमें क्या दिख रहा है, प्रखंड टॉपर। घास भूसा नहीं दिख रहा है। अभी क्वेश्चन मत पूछो, देखते दिखा रहे, इसमें घास दिख रहा है ना। ये थोड़ा इसके पीछे डबल लगता है, इसको क्या करो, धुरम से मारो, ऊपर ठोको, ऊपर से ठोकाएगा तो सट जाएगा, अपन क्या कर ऐसे बन जाएगा, समझ में आ गया ना। इसको क्या करो, गरम करो और ठोकबो करो, ऐसे बन जाएगा। और गरम करके ठोको तो ये बनेगा, और गरम करके कस कर ठोको, ये बन जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। यानी कि धीरे धीरे प्रेशर टेम्परेचर क्या करें हम लोग, बढ़ा रहे हैं। तो इधर से इधर जाओगे ना, धीरे धीरे अच्छा क्वालिटी कोयला मिलेगा। इधर इधर क्वालिटी कोयला क्वालिटी क्या होंगे, सबसे घटिया कौन है, देखते हो, घास भूसा है। यानी कि यह सबसे अधिक वाष्पशील है। इसको जलाओगे ना तो वाष्प निकलेगा, धुआं बड़ उठेगा इससे। यह पौधों के अवशेष से मिलता है ना, पौधा का अवशेष, इससे मिलता है पीट कोयला। पीट में कार्बन होता है 50%। इसी फिगरे से पढ़ा दें बाद में। ये लोग को लिखा है ना तो सिर्फ समझा फिगरे से लिखा हुआ है ना, लिख भी देंगे। चलो पहले पढ़ लो। ये कौन कोयला कितने प्रकार के होते हैं, पहला देखो कोल क्या होती है। इसे काले हीरे के नाम से जाना जाता है। किस हीरे के नाम से, काले हीरे के नाम से। कोल को नहीं जाने का, काला हीरा के नाम से है तुम्हारे पास। टेम्परेचर देंगे तो हीरा। और
एंथ्रासाइट के बाद जो कोयला मिलते हैं और नीचा में और अधिक प्रेशर टेम्परेचर लगाओ तो हीरा मिलता है नीचा में कोयला से ही। एंथ्रासाइट को टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने पर उसके भी जितना एंथ्रासाइट का उससे भी अधिक टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाओ, खूब नीचे डेप्थ अंदर जाओ। जैसे धरती के अंदर जाओगे प्रेशर क्या बढ़ेंगे ना, तो धरती के अंदर जाओगे धीरे धीरे अच्छा क्वालिटी मिलेगा। ऊपर देखो पहले पढ़ लो, कौन इधर उधर कर रहा है, वही चढ़ बड़ा लिबिर करता है जी। देखो है, देखो ब्रेक कर गया यहाँ पर, टूट गया है ना। नहीं सर, पानी अरे उधर था पहले से, ये पहले उधर था, मैंने बाद में इधर किया। सुनो कोयला पढ़ रहा हूँ मुझसे बढ़िया से। ये पीठ है, कोयला होते हैं 4 प्रकार के। कितने में कोयला होते हैं? पीठ, लिग्नाइट है ना, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। इसलिए मैंने कितना प्रकार कहा था? 5 प्रकार का, एक प्रकार और कहा था गांव समाज के लिए। एक सब विटामिन होते हैं विटामिन, लेकिन तो इसको एक ही मानते हो बिटुमिनस, सब विटामिन। ठीक है ना, बिटुमिनस ही कह देते हैं। हाँ तो 3 प्रकार के अपना अपना टाइटल्स है। तो हम लोग कितना जरूरी है? इसमें हम लोग 4 पढ़ेंगे, जिसको जितना जरूरी पड़ता है जिस एग्जाम के लिए उतना वो पढ़ लेता, बात खत्म है। यही है तरीका। आगे जाके विटामिन होता क्या? हाँ आगे 4 ही मिलेंगे सीजीएल तक। यूपीएससी में जाओगे तो सोचा जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर तक कितना मिलेगा। सुनो जब, तो पीठ, लिग्नाइट इसको बोलो बिटुमिनस, इसको क्या बोलो? एंथ्रासाइट। अब बताओ, ये पीठ दिख रहा है, इसमें होता है 50 से 60% ही कार्बन। कितना परसेंट? 50। और यह सबसे अधिक वाष्पशील। देखो ना, घास फूस है, जला कचरा सीधा चलिए, बांस काट कर एक भोज में पहले क्या होता था? कच्चे बांस को देता था ना, याद है? भोज में कभी देखे हो? लकड़ी कम जाता है, लकड़ी खाते क्या करेगा? कचका बांस उसको भी दे देते हैं, धुआं मारेगा, पानी छोड़ता है उससे। देखे हो कभी ऐसा? नहीं तो चूल्हा में देना कच्चा जलावन, कच्चा जलता नहीं है, धुआं करता है, पानी छोड़ता है। वही क्या है? पीठ है। पीठ को जब जलाओगे यह सबसे अधिक क्या है? वाष्प निकलेगा अधिक इससे। और इसमें पौधों के अवशेष मिलते हैं, देखो, यानी कि ये धरती के कम डेप्थ पर मिलने वाला कोयला है। अधिक और धरती के जैसे जैसे डेप्थ आगे बढ़ते जाते हो, अर्थ का प्रेशर क्या होते हैं? बढ़ते जाएंगे। जैसे प्रेशर बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे अच्छे क्वालिटी कोयला मिलते जाएंगे। ऊपर डेप्थ पर अच्छा क्वालिटी कोयला नहीं मिलेगा, डेप्थ अधिक जाओगे अच्छा क्वालिटी कोयला मिलेगा। खौफ डेप्थ जाओगे हीरा भी मिलने का चांस है। बोलो, इतना समझ में आया? तो पीठ क्या होते हैं? सबसे खराब क्वालिटी कोयला। इसमें कार्बन का परसेंटेज मात्र 50 से कितना परसेंट है? 60% होता है। समझ में आ गया ना? अब पढ़ो लिग्नाइट। पीठ पर क्या करेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी कि धरती थोड़ा सा और अंदर जाओ, यही चीज को दबाओगे, प्रेशर मारोगे तो क्या बन जाएंगे? लिग्नाइट। इसमें परसेंटेज है 60-70, थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे। इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। लिग्नाइट को क्या कहते हैं ना, भूरा कलर का, इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को। उसके बाद है बिटुमिनस, ये को मानते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस में कार्बन का परसेंटेज होता है 70 से 88%। कितना परसेंट? 70 से 88। किसी में 80 भी मिल सकता है किसी बुक में, तो वही है, ऑप्शन देकर कर लेना अपना। तो इसमें तब लिखा होगा 80 से ग्रेटर देन। एंथ्रासाइट में 88 है, कोई 80 में दे सकता है, 88 लेके चलो। तो बिटुमिनस में होता है 70 से कितना परसेंट? 88%। ये बिटुमिनस है ना। तो भारत में यह कोयला सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। कौन कोयला मिलता है भारत में सबसे अधिक? बिटुमिनस। इसका डिमांड मिलता है तो उसी का ना यूज हम लोग करेंगे। बिटुमिनस अधिक मिलती है भारत में, इस भारत में अधिक मिलता है, इसलिए सब लोग इसका यूज करते हैं। इसी कारण से इसे घरेलू कोयला और औद्योगिक कोयला के नाम से जाना जाता है। किस कोयला को? बिटुमिनस। अधिक मिलता है तो घर में सभी यूज करेगा ना, जो मिलता है वही यूज करेगा। इसीलिए इसको हम लोग भारत में सबसे यही कोयले मिलते हैं, बिटुमिनस कोयले। इसे घरेलू कोयले और औद्योगिक कोयले के नाम से जाना जाता है। इंडस्ट्री में भी इसी कोयला का यूज होता है, जो मिलेगा वही ना, ठीक है ना। उसके बाद एंथ्रासाइट, यह सबसे अच्छे क्वालिटी कोयला होता है। इसमें कार्बन का परसेंट 88 से क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। हिंदी इंग्लिश में सेम नाम। इसमें कार्बन सबसे क्या होंगे? वो काफ़ी हाई टेम्परेचर प्रेशर के बाद बनते हैं एंथ्रासाइट। अच्छे क्वालिटी कोयला है वो, है ना। यह सबसे कम वाष्पशील है। कौन? सबसे अच्छा किसका है? एंथ्रा। सबसे कम पीठ का है। सबसे कम क्वालिटी पीठ का, अच्छा क्वालिटी एंथ्रासाइट होते हैं कोयला। यह सबसे कम वाष्पशील, यानी कि वाष्प इससे नहीं निकलेगा, अच्छा क्वालिटी कोयला है। इसमें सबसे उत्तल लिखा दिया है, इसमें उत्तम किस्म का, इसे सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। किस चीज को? एंथ्रासाइट को। इसके दहन से सबसे अधिक मात्रा में उसमें मिलती ऊर्जा मिलेगा एंथ्रासाइट को। अच्छा क्वालिटी है तो मिलवे करेगा ना, समझ में आ गया ना। जैसे चरखी को जलाओ अब बांस का जलाओ, ऊर्जा किसमें अधिक मिलेगा? तो वही है एंथ्रासाइट। कुछ इस प्रकार समझ सकते हो, समझ में आ गया ना।
तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छे किस्म का कोयला है, इसे जलाओगे तो वाष्प कम निकलते हैं, समझ में आ गया ना। और ये सब कोयला क्या होंगे, महंगे होंगे, कोई दिक्कत ये वाला बात होती है। तब रेल इंजन में इसी का उपयोग होता होगा, अल्ट्रासाइड का। बिटुमिनस का अब वो जमाना चला गया अंतर्राष्ट्रीय में कम है। ही नहीं तो तू यूज करोगे, जो रहेगा वही नहीं करोगे। कौन कोयला मैंने कहा जाते हैं, वही नहीं यूज करोगे, समझना गया ना। अब वो जमाना चला गया रेल इंजन, आएगा अभी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, समझना गया ना। देखो एग्जाम का ट्रेंड सिंपल समझो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, क्या करंट अफेयर्स पढ़ो तुमको पता चल जाएगा एकदम किस में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में पता चलता है, अनुमान लगाया जाता है। जो रहता है न्यूज में और जो एग्जाम होने वाला है उस न्यूज से क्या जीके बनता है, क्या साइंस क्वेश्चन, वही एग्जाम पूछ देता है। इसलिए वही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी वो होना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी प्रीवियस ईयर पेपर। ट्रेंड किसका चल ट्रेंड मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है पता करो। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना क्वेश्चन आएगा, देखो एग्जाम आने दो, धड़ाधड़ कोरोना से भरमार क्वेश्चन लगा देगा, कोरोना क्वेश्चन भरमार लगा देगा। डेली क्वेश्चन बतेर क्वेश्चन बन रहा है, डेली क्वेश्चन बनेगा कोरोना से। कोविड-19 नाम किसने दिया, WHO ने क्या बताया इसके बारे में, फर्स्ट वैक्सीन कहाँ लगा, किसने बनाया, फर्स्ट कोरोना का मरीज कहाँ देखा गया, किस जानवर से आया, समझ रहे हो ना। डेली क्वेश्चन बनेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। यही एग्जाम का ट्रेंड है, किसी को क्वालिफाई करने का तरीका लेकिन उतना कर पाते तो और अच्छा रहता नहीं। तो ये वाला बात समझ में आ गया सबको। चलो और कुछ इसी प्रकार से ये भी है जो तूने 3 प्रकार से पढ़ा है नहीं, यही अपना 3 प्रकार से है, पीट, लिग्नाइट और इसे क्या कहते हो, कोल कहते हो। कोल है मतलब कोयला मिलेंगे। चलो ठीक है, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेंगे ना, हीट एंड प्रेशर बढ़ेंगे तो अच्छे क्वालिटी क्या होते हैं, कोयले मिलते हैं। यानी कि सबसे कम डेप्थ पर कैसा कोयला मिलेगा, पीट, सबसे खराब का, और सबसे अधिक डेप्थ पर कैसा कोयला मिलेगा। अच्छा कोयला निकालना होगा, क्या करोगे, अधिक डेप्थ जाएंगे। एंथ्रासाइट पर जो टेम्परेचर प्रेशर लगता है उससे भी नीचे जाएंगे, हाई टेम्परेचर प्रेशर, तो क्या मिलने का चांस होता है, कोयला हीरा क्या मिलने का चांस है। इसीलिए कहते हैं कोयले खान में क्या मिलते हैं, हीरे। इसी कारण से कहा जाता है हीरे के खदानों में ही कोयले मतलब कोयले के खदानों में ही हीरे मिलते हैं। इन्हें कहते हीरे खदान में कोयला मिलता है, कोई ऐसा कहे हो हीरा खदान है, मतलब बात ऐसा नहीं कोई कहता क्या, कोयले के खदान में क्या मिलते हैं, हीरे। और इसीलिए कोयले के अप्रूव क्या होते हैं, हीरे। हीरे के बारे में पढ़े हो ना हीरे के बारे में। यात्रीगण से अनुरोध है, कितना समझ में आ गया होगा। हाँ सुनबे नहीं किए जी, क्या कहा तुम, सुना ही नहीं देता हमको है, सुना दिया तुमको, हमको सुना नहीं दिया। कितना जोर से बोलते हो, बगल वाला को सुना नहीं पड़ता है, सुनो। एक पूछता है प्राथमिक ईंधन और द्वितीय ईंधन, सुनो अरे पढ़ तो लो, पढ़ने की गाइड है। प्राइमरी ईंधन कई प्रकार के होते हैं, यदि ईंधन को ईंधनों का अन्य 2 रूप वर्गीकरण देखते हो, एक होते हैं प्राइमरी फ्यूल से, एक होते सेकेंडरी। पूछता है एग्जाम में, नाम देखेगा ये कौन प्राइमरी फ्यूल निम्नलिखित में है, निम्नलिखित में कौन प्राइमरी फ्यूल से है, बोलो, पूछेगा एग्जाम में। तो बताएंगे प्राथमिक ईंधन वैसे ईंधन जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते, डायरेक्ट नेचर से मिलेगा, तथा जिन्हें जलाने पर उष्मा की प्राप्ति होती है, प्राथमिक ईंधन कहलाता है। लिखने वाले हम नहीं समझा रहे हैं, टेक्निकल फैक्ट्स लिखेंगे हम, सब चीज़ें लिखेंगे, तुमको बैठे हुए हम, समझ में आ गया ना। बना के इसलिए मेहनत करके भेजा है मैंने, लैंग्वेज है इसीलिए। वैसे ईंधन जो सीधे कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से, तथा जिन्हें जलाने पर उष्मा की प्राप्ति होती है, प्राथमिक ईंधन कहा। जैसे कोयला डायरेक्ट मिलता है ना, लकड़ी डायरेक्ट मिलता है ना, पेट्रोलियम प्राथमिक ईंधन है। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल बना है ना, पेट्रोलियम प्राथमिक ईंधन डायरेक्ट नेचर से मिला। अब पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जो होंगे वो है द्वितीयक ईंधन। वो क्या है, जैसे बता सकते हो भारत गरीब क्यों है, तो उसके पास खुद पेट्रोलियम नहीं, पदार्थ नहीं है, वो तो है लेकिन प्राथमिक ईंधन नहीं है। वो ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखो, किसी भी देश को ग्रोथ करने के लिए 3 चीज पर ध्यान देना पड़ता है। पहला प्राइमरी सेक्टर, वहाँ बोले फील्ड्स में बोले, यहाँ फील्ड्स में क्या बोल रहे हूँ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या आते हैं, खेती आते हैं, डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, रॉ मेटेरियल कच्चा माल है, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। ये कौन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत वो चीज आते हैं। इंडिया गरीब क्यों, सोच लो, किसी को अमीर होने के लिए क्या करना चाहिए, सुन लो, यही है, इसीलिए इंडिया गरीब इतना है, समझ में आ गया ना। प्राइमरी सेक्टर में कच्चे माल, रॉ मटेरियल, किसान जो खेती उती करते हैं, ये सब चीज़ आते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हो, प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर तुम्हारे पास काफ़ी है, उसको कहाँ ले जाओगे, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में उससे कुछ चीज़ क्या करोगे,
बनाओगे वो कौन सेक्टर, वो जो बनेंगे सामान वो कैसा सामान हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, प्रोडक्ट उसका सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अब उस सेक्टर का सेवा को उठाएंगे, इसे हम लोग अभी टीचिंग कर रहे हैं, हम लोग सेवा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम लोग, सेवा कर रहे हैं। ऑफिस में कोई काम को क्या कर रहा है, देश का सेवा कर रहा है, वो कोई फ्यूल उत्पन्न सेवा कर रहा है, वो आते हैं टर्सरी सेक्टर पर। इंडिया सेकेंडरी सेक्टर पर ज़्यादा काम नहीं किया है, डायरेक्ट प्राइमरी से कहाँ चला गया, सेकेंडरी। यानी कि उसके पास कच्चा माल तो है, काफ़ी है, कच्चा माल क्या है, काफ़ी है, लेकिन उसके पास फैक्ट्री उतना है ही नहीं, इंडस्ट्री है ही नहीं, कच्चा माल को बना करके खुद से सामान यूज कर, दूसरे पास यूज होता है। कच्चा माल बनाएगा, जापान का कहे काका लोहा, कच्चा लोहा मेरे पास निकला है, आप ले लीजिए, आप बुलेट बना कर हमको दे दीजिए, आप खूब पैसा ऐंठता है जापान भारत से। अंग्रेज भी यही करते आया था और आज भी यही हो रहा है। भारत कब गरीब, कैसे गरीब हुआ था, जितना कच्चा माल था लोहा लिया ट्रेन पर और समुद्र के किनारे उतारा, पिक देकर ले गया इंग्लैंड में उतारा और वहाँ से बना के सामान यहाँ भेज दिया, और पैसा 1 का 10 लेना शुरू कर दिया। कच्चा माल सस्ता में लग गया, ऐसे मान लो गेहूँ मक्का बेचो सस्ता में, और उसी कुरकुरे चिप्स देखते हो कितने महंगा है। ठीक यही प्रकार से कौन किया था, अंग्रेज, वही भी आज हो रहा है, कोनो चेंजिंग नहीं, खाली कागज कलम पर देश लोकतंत्र आज भी गुलाम है देश। एक्चुअली देखा जाए तो नेता का गुलाम, किसका गुलाम है, नेता का। पहले से दूसरा आज खुद का गुलाम है हम लोग, मत समझ रहे हो ना, यही कारण है, पहले भी यही होता था, आज भी यही हो रहा है, कुछ हो बदला। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, क्यों गरीब है, समझ में आ गया ना। मेरे पास कच्चा माल कमी नहीं है, यहाँ बहुत अनाज होता है इंडिया में, खरीद लेगा मेरा कंपनी, कहेगा ला ना भुट्टा लेस बनाते हैं, लेस बना के बेचते हैं, ला ना आलू आलू चिप्स बनाते हैं। पार्ले का ये सब किसका कंपनी, सब अमेरिकन कंपनी है ना, ले पार्ले बना करके अब पकड़ के सेल, आलू चिप्स तू उपजाओगे, वो लेगा, तू दिए 10 टका किलो, वो कहेगा 10 टका में 10 ग्राम मिलेगा, अरे 10 टका 10 आलू का सर 10 ग्राम थे वो, तू कहाँ घूम रहे हो, तू क्या रुपया किलो दिया, 10 रुपया किलो, 10 रुपया ग्राम देता, सोचो किसका वजह जब बुद्धि तेज हुआ। यही है आज, पहले भी क्या होता था, आज भी यही कोनो चेंजिंग नहीं इससे देश नीचा है। इसीलिए भारत सरकार को वर्क करना पड़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर को काफी अधिक मात्रा में फैक्ट्री उक्ट्री लगाना पड़ेगा तब। इसीलिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो तो कितना साल तक छूट जाता था, कंट्री डेवलप छूट जाता ना, इसी कारण से, ताकि तू अपना डेवलप करो, नहीं करा तो नहीं करा, उसमें भी नहीं चलता। समझ रहे हो ना। इसीलिए सबको सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है, क्योंकि इंडिया सेकेंडरी सेक्टर में काफी पीछे भी है। नौकरी सब चाहता है हम सेवा लें, सब चाहता है सेवा लें, सेवा कैसे होगा जी, तुम्हारे पास सेकेंडरी सेक्टर है ही नहीं, दूसरे से इम्पोर्ट करते हो, मंगाते हो, वहाँ से आयात करते हो ना, दूसरे से खरीद लेते हो, समझ में आ गया ना। नहीं हो पाएगा, इंडिया इसीलिए ग्रोथ नहीं कर रहा है उतना, इसीलिए कितना सरकार बेवकूफ़ बना देगा ना, मत बनना बेवकूफ़, इकोनॉमिक्स पर होता पता चलेगा हकीकत, नए उछल कूद, वैसे कागज कलम पर 5 ट्रिलियन का GDP, इतना सा ना 5 ट्रिलियन GDP बना लोगे, तुम्हारे पास इंडस्ट्री है ही नहीं, तो बनाओगे कैसे, झूठों का बेवकूफ़ ना जनता बनाते हो। बच्चा इकोनॉमिक्स क्यों गया जनता आदमी, उसको पता है सेकेंडरी सेक्टर क्या होती है, बताओ। पता है। इंडिया प्राइमरी सेक्टर पर काम करा, अच्छे से ग्रोथ किया, और वो किसी काल में हुआ, जवाहरलाल नेहरू के काल में अच्छे से ग्रोथ किया। देखो वहाँ 5 वर्षीय योजना लगा, बड़े बड़े डैम का निर्माण हुआ, सिंचाई योजना पर ध्यान दिया, 5 वर्षीय योजना वहीं स्टार्ट हुआ, समझ में आएगा ना। और उसने काफ़ी काम किया, तब इंडिया ग्रोथ किया। नहीं तो लाल बहादुर शास्त्री ने सुना होगा, उस समय अमेरिका जीता था सरल का गेहूँ, इंडिया खाता था, बाहर नहीं खाएंगे, व्रत रखो, वहीं से व्रत शुरू हुआ, रविवारी करेंगे हम लोग, इसीलिए सब आदमी रविवारी कर रहा है वहीं से। पहला पंचवर्ष 1951 में था, हाँ मोटा मोटा नदी है ना, कोल था इसीलिए। और मेरे पास उतना ईंधन भी, हम लोग के पास इंडिया का उतना ईंधन भी नहीं है। दूसरे क्या होते हैं, आप सोचो पेट्रोलियम कितना इम्पोर्टेंट है, छोटका देश है, उन लोग के पास काफ़ी पेट्रोलियम है, और वो क्या करेगा, सब चीज़ बना करके और पैसा खूब ऐंठेगा हम लोग से, लाओ, समझ रहे हो ना। इसी कारण से सरकार क्या तुम्हें कूदक ले, उछल ले, हम ये करवा देंगे, मत बनो बेवकूफ़, सीधा कौन फैक्ट्री लगाई ना, सब बात एक बार, शिक्षा देश तभी ग्रोथ होगा, शिक्षा कम होगा तब, और कंपनी आएगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगेंगे तब, वरना ग्रोथ करने वाले गंगा डूंग कहेगा नहीं विश्वास करना, कसम खाता गीता कहेंगे नहीं मानेंगे। पहले था ऐसा। वो सब वाला गोपात करने होता है, वो सब फेंकू हो गया है। वो लोग कुछ समझ में आ गया ना। इसीलिए नेता के चक्कर में रहना चाहिए। 2-1 महीने बताया देश का ग्रोथ, पहला ग्रोथ कब होगा, शिक्षा मिलेगा तब, और शिक्षा मिलेगा तो क्या चाहोगे, रोजगार चाहोगे ना, इंडस्ट्री लगेंगे तब, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी संभव धीरे सब प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं। चलो हम लोग आगे बात करते हैं। तो सेकेंडरी फ्यूल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी द्वितीयक ईंधन क्या होती हैं,
वैसे ईंधन जो प्राथमिक ईंधन से प्राप्त किए जाते हैं, किससे प्राप्त किए जाएंगे? प्राइमरी फ्यूल से प्राप्त किए जाएंगे। जैसे किरोसिन, डीजल, पेट्रोल, कोल गैस, भाप अंगार गैस, ये सब कौन ईंधन है? सेकेंडरी ईंधन। ये मिलते किससे हैं? ये प्राकृतिक हमारे को पास हम पर बनाते इंडिया हैं के पास अपने प्राइमरी का भंडार उतना है ही नहीं, तो सेकेंडरी कहाँ से लाओगे? प्राइमरी रहेगा तब ना, इसीलिए खरीदते हैं। ईरान हो काका देन दीजिए, अमेरिका हो बाबू देन दो, पेट्रोलियम देन दो, उसे खरीदेगा कच्चा माल इंडिया काफ़ी पैसा दे करके। अभी काफ़ी प्रेशर बना हुआ है इंडिया पर। कच्चा माल खरीदता है कच्चे माल तो लेता है, भारत में तो। रिफाइंड उसको क्या जाता है यहाँ पर, नहीं तो और महंगा पकड़ लेगा ना। पेट्रोलियम कच्चा माल ही है ना। हाँ। पेट्रोलियम कच्चा माल खरीदते हैं हम लोग वहाँ से, प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब यही खरीद, प्रोडक्ट भी जो सस्ता पड़ता है ना वो हम लोग ले लेते हैं। कभी कभी पेट्रोलियम भी, कभी डायरेक्ट किरासन डीजल खरीद लेते हैं, जो सस्ता पड़ता है उस समय वो कम किया जाता है। तो पेट्रोलियम लाओगे इंडस्ट्री में सब चीज़ बनाना पड़ेगा तुमको, या कभी देखेंगे हो सस्ता वहीं मिल रहा है, तो जैसे हम लोग रेडीमेड शर्ट खरीद लेते हैं ना, आपको शर्ट बनाना ज़्यादा खर्चा पड़ता है, जब इसका जो ट्रेंड है वो हम लोग ले लेते हैं। यही बात है। पहले के समय कपड़ा लोग क्या करता था, सियाक पहनता, क्योंकि सस्ता पड़ता था। 50 टका दर्जी और 100 टका का कपड़ा 150 में निमट गया। आजकल जाओ तो 400 टका का सीने के लिए लेंगे शर्ट पैंट। तो सोचेगा 400 टका सीने का शर्ट पैंट लग रहा है, 1000 टका में कपड़ा लग रहा है, 1500 पकड़ 1000 टका में नहीं लेंगे, पब्लिक के दिन शर्ट को मार्च ले लेंगे। वही रहो ना, अच्छा ना 1000 टका में लगभग हो जाए। इसीलिए हम लोग ये नहीं मानते बनाने दें। कुछ समझ में लगता है ना जी, जाओ ना दर्जी में महंगा टका मांगे, कह दो ना 500 टका 600 टका तब सिएंगे। तो यही देखेंगे, समझ में आ गया ना। यही चीज़ देखा जाता है मार्केट में। तो इंडिया के पास सेकेंडरी फ्यूल्स तो उसी के पास होंगे जिसके पास क्या होंगे, प्राइमरी फ्यूल्स होंगे। हम लोग के पास प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि अनाज काफ़ी उपजा चुके हैं, लेकिन सेकेंडरी पर उतना ग्रोथ नहीं हुआ है। आगे पर हो जब छोड़ देना, उस सब वाला गप नहीं होता है। क्या सेकेंडरी सेक्टर जाओ, निकलो देश को, निकलो। पेट्रोलियम भूरे काले रंग का तेलीय द्रव है। देखो पेट्रोलियम किस रंग का है? भूरे काले रंग। काला कलर तो है, कलो में कौन है? भूरा है। ऐसे खुदा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, लिखो इसको। इसीलिए रुका तभी से नहीं लिखा था, क्योंकि हमको पता था फैक्ट ऐड करेंगे पेट्रोलियम के साथ। तो पेट्रोलियम भूरे काले पेट्रोलियम भूरे काले रंग का तेलीय पदार्थ है, तेलीय द्रव है। तेलीय क्या है? द्रव है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। यह जल से हल्का, इसे एकदम नहीं आता क्वेश्चन, फिर भी सुन लो, लिखना मत लिखना। ये जल से क्या होती है? हल्का होती है। मन में क्वेश्चन उठता होगा तुमको, इसीलिए तुम्हारे लिए लाए हैं। तथा जल में अविलय, जल में नहीं घुलेगा। यदि जल में कल को घुल, धरती के अंदर क्या है? पानी है ना, तो मिल जाता ना, उसमें घुलता उलता नहीं है जल में। यह वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बन, ठोस द्रव और गैस एवं गंधक का मिश्रण होता है। कई हाइड्रोकार्बन का ठोस लिक्विड गैस गंधक का मिक्सचर होते हैं। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अर्थात प्रभाजन फ्रैक्शनल के द्वारा निम्नलिखित पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, वही जो मैंने बताया था। बोलो, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फैक्ट्स में भी बाद हम लोग बात करेंगे। इतना तक क्लियर हुआ सबको? बोलो शिव। इंजीनियर अंकित कुमार, इंजीनियर तू इंजीनियर हो, शॉर्टकट नहीं बोलिए, ई आ रहा है। हाँ ई आर अंकित, सीधा ना ई आर अंकित कहने में अच्छा लगता है। ऐसे लगता है बढ़िया। ये लिया हाँ, दूसरे को आदत बनवा दिए उन करने के लिए, इसीलिए हम लोग भी आदत पकड़ लिए हैं। अब गर्म हो गए, पंखा भी आ गया सब के लिए। अब कितना टाइम हुआ है? आज केमिस्ट्री में बहुत टाइम वो सब वाला गप नहीं होता है। कितना होगा तो 9 का अंदर में छुट्टी होगा क्या? ये क्या है? पेन करते हैं दर्जू लौत होना चाहिए। लौत हुआ अभी आगा पढ़ो। को करता है छुट्टी दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। राहुल पढ़ने तेरा, तू पढ़ने तेरा नहीं हो, काहे तुमको टेंशन होता है? तब क्या बताते नहीं, लो ना खोल के पटारी खोल देते हैं ज्ञान का। पढ़ना पड़ेगा, पिछला पढ़ना पड़ेगा तो उसका छिका लिए हम। तू केक खाया तो सर के लिए हुआ, थोड़ा सा ले लेते हैं फ्रिज में, अपना घींच लियो पकड़ करके, हटाओ। आप सर बोले हम नहीं खाते हैं। वो सब वाला केक कब नहीं बोले खाते हैं जी? नहीं खाते हैं तो केक नहीं खाते हैं। आप कौन सा आ रही है सर? हैं? अंडा खाते हैं? केक किसका बनता है? अंडा का। अंडा भी बनता है, तो अंडा का बनता है। लाए होगा अंडा वाला। अंडे बिना अंडा का अथिये न होगा सर, केक देवे करता है। ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा भी अंडा अरे ऐसा कुछ भी नहीं, ऑर्डर करना पड़ता है। बिना उल्लू बना थोड़ा देता है, तुमको नहीं पता, जाओ। हम कैसा मांसाहारी है तो शाकाहारी है तो पता नहीं है ना। बताएं किस दिन चर्चा इस पर भी करेंगे। देखो आगे पर हो जब कोई
शाकाहारी नहीं है, दूध जो पीते हैं सब आप नहीं पीते हैं। समझ में आ गया ना? दूध के बारे में बता रहे थे कि जबरदस्ती बात देखे वाह खतरनाक। तू तो बहुत पढ़ल लिखल हो, कहता है तुम्हारा चर्चा शांत रहो, दूर दूर तक लोग करता है अंकित इतना पढ़ल है उतना पढ़ल है। चावलों को पीस के दे देता है। COAL कोल कोयला, उस दिन देखे ठीक है। कोल का हिंदी क्या होता है? कोयला होते हैं, है ना? रोज देखो इसे काले हीरा क्या कहते हो? काले हीला काले हीरा के नाम से मजा नहीं रहा पढ़ने में? बोरिंग थोड़ा हो जाता है। निकलो, मजा नहीं आता है तो। 1 घंटा में आते इसे काले हीरे 4 के घंटा नाम से concept जाना देते जाता हैं। है। तो देंगे ना, अभी तुम्हारा उम्र क्या हुआ है समझने का? ये बात भी लोग इंटर पास करे हो, मैच्योर हो चुका है, लोग को दिक्कत नहीं होगा, लोग को दिक्कत नहीं रहा, हम लोग को आदत लग चुका है ना। अब तुम लोग उम्र से खेलना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना, थमना पड़ेगा ना साथ में। अभी समय हुआ कमीशन पढ़ने का, अब तू कमीशन पढ़वा रहे हो हमसे। देखो आराम से बैठा रहता है। देखो इंटर में मैट्रिक में टीचर पढ़ाते हैं 1.5-2 पेज पढ़ाते हैं ना, 2-4 क्वेश्चन बताएंगे कहेंगे बाबू जाओ जाओ यहाँ से, हो गया आपका। और यहाँ क्या पढ़ रहे हो? भर भर के ज्ञान देंगे, पेटी भर भर के उछलेंगे, लाएंगे टलारी सीधा उछल देंगे। हम लोग बाती लेकर आए तो समझ में आ गया ना? ये बात इसीलिए कमीशन पढ़ रहे हो ना, तो पैसेंस करना सीखो। वो बुलाने वाले घंटा में छोड़ दीजिए, ये बात समझ लो। कमीशन पैसेंस होता है, नौकरी लग जाएगा, मेहनत तो इसे मोहर लग जाएगा, थप्पा लग रहा है वैसे। इसे समझो, इसे ब्लैक डायमंड क्या कहते हो? इंग्लिश हिंदी दोनों। इसे ब्लैक डायमंड काले हीरे के नाम से जाना जाता है। किसको जानते हो? कोयला को। अरे कोयला है लेकिन काला हीरा है, जिसके पास है तो कोयला कितने कर सकते हो? खाना बना सकते हो, कपड़ा आयरन कर सकते हो, बिजली बना सकते हो, ट्रेन चला सकते हो, बिजली बना के बेच सकते हो, कोनो दिक्कत? और भी कई चीज कर सकते हो, बहुत कुछ। जब बिजली बन चुका, बिजली कितनी चीज होता है समझ लो एक लाइन में? नहीं होता है सब चीज। इसीलिए ये क्या है? काले हीरे हैं ये, कमजोर मत बुझो। दिस इज ब्लैक गोल्ड्स, राहुल इज ए ब्लैक गोल्ड। चलो आगे। हाँ, कोयला के प्रकार। कोयला के, तू नेचर फ्रेंड हो। कोयला के प्रकार। राहुल को और दीजिए उपाधि। ब्लैक सुन रहो, ब्लैक कलर व्यक्ति एग्जाम आता है कैसा? किसका फ्रेंड है? नेचर फ्रेंड्स है, नेचर के दोस्त है, मतलब उसको उसका इफेक्ट कम पड़ेगा। और हेयर कलर क्या है? दुश्मन है। हल्ला बंद करो। पीठ, पीठ, पीठ कोयला। कौन कोयला? पीठ कोयला सबसे पीठ घटिया कोयला। किस्म का होता है। ये सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, पीठ कोयला। छुट्टी चाहिए हैं? 2 मिनट पड़ता, छुट्टी दीजिए। पीठ पीठ का सीधा कर देंगे। स्पेलिंग मैंने चेक किया और वो हमको पता था गलत लिखेंगे हम। होगा शायद। वो है ना, अरे वो नहीं है, PEAT होती है, इसमें गलत लिखा हुआ है। फारसी का तो पीठ होता है, पीठ कोयला। इसमें कार्बन का परसेंटेज है 50 से 60%। कितना परसेंट कार्बन होता है? 50 से 60%। उसके बाद लिग्नाइट, देखो है नहीं से वही कहिए। लिग्नाइट में कार्बन का परसेंटेज है 60 से 70%। अगला पेज बढ़ाओ। यात्रीगण, नेक्स्ट पेज बढ़ाइए। नेक्स्ट पेज में यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये बोगी फुल हो चुका, कृपया अगला बोगी देने का प्रयास करें। कटा आग पे चल गया। अरे वो भी ये उल्टी न होने देना, इसीलिए हीरा है, समझ। ये क्या है? ब्लैक डायमंड पढ़ रहे हो ना? अरे पढ़ लो बढ़िया से। वो पटना का भी देखा ना, मिला मेरी नोट से। मिला लो पटना कॉपी है। वो पटना के जनरल टीचर एक अच्छे फैकल्टी पढ़ाए हुए हैं, और हम कुटल का पन्नी टांग के पढ़ा रहे हैं। उसमें बारिश में पानी भी टपकता है, और उसमें पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है, मान लो। अरे कोट पैंट रहेगा, टाई बेल्ट तो वही बढ़िया पढ़ाता है, फटल का फटल बढ़िया नहीं पढ़ाता है। हैं? 10वां में पढ़े तो सर लुंगी पहन के आते थे, और टक्कर उससे कौन लेगा? सहरसा में कोई नहीं है उसके अच्छा इतना पढ़ाने वाले। वो कहाँ छोड़ दिया? लोला जूता। हाँ, नोखी वाला। बीटू शांत रहो। बिटुमिनस शांत रहो। बिटुमिनस कोयला, लोकल जूता। बिटुमिनस कोल। हमको कभी जूता में देखे हो? भविष्य देखा होगा, ठंडी मौसम में देखा होगा। कहिया जूता आज तक नसीब में नहीं लिखल है, आगे देखेंगे भविष्य में।
हैं? बोल वाला सर लिख देते, राहुल को दिक्कत होगा। जब देते हैं विटामिन अल्लाह बंद करो, हम जब बंद तुम ही बंद हो जाओ। 70 से कितना 88%, कहीं कहीं क्या लिखे होंगे अब इसके बीच इसमें 88% है ना, इसमें 74 होगा ना। किसी बुक में 80% होते हैं, घबराना मत। ऑप्शन में इसी रेंज में रहेंगे, 70 प्लस रहते हैं तो बुझ जाना वो क्या है, विटामिनस कोल है ना। 88 प्लस होगा एंथ्रा सर। 4 नंबर में ANTHRACITE, इसे क्या कहते हो? ये हिंदी में दिक्कत होगा ना, इंग्लिश में पढ़ने में, इसीलिए इसका हिंदी लिख देते हैं एंथ्रासाइड, नहीं लिखते हैं एंथ्रासाइड। इसमें कार्बन होता है ग्रेटर देन कितना परसेंट, 88%। कितना हुआ सबको क्लियर? प्लस लग रहा होगा, है 88 कैसी से लग रहा है प्लस। ज्यादा? सर इसका मुंह यार देखिए कैसे कैसे बनाता है इधर 88 प्लस ही होगा, कार्बन बड़ा होगा। अरे मतलब वही वो नहीं सर बोल रहे किसी को दांत दिया है 88 से जब भी होगा तो प्लस ही मतलब पूछेगा ऑप्शन। किसी किसी की तो 80 प्लस रहेगा, यदि इसका 70 होगा तब 80 ग्रेटर होगा, 88 होगा 88 ग्रेटर होगा। बात बुझा? इसीलिए किसका 88 से ऊपर तो होबे करेगा ना जी एंथ्रासाइड का। कहीं पे 94 माइनस में, माइनस कौन कहता है माइनस? ये है यहाँ से यहाँ से है यहाँ से यहाँ तक। से का अभी तक 2 को 3 लिख दिया, उसमें नहीं पूछा। ठीक है कोई बात नहीं, कभी तो पूछा ना, इतने लोग क्या करने पूछा। चलो पीठ, चलो पीठ कोयला, कौन कोयला? पीठ कोयला है ना। यह सबसे अधिक वाष्पशील है। भूखे प्यासे शरीर को कष्ट दे करके, इच्छा को दबा करके पार्टी में पिज्जा बर्गर खाने के लिए भोज में शादी ब्याह में नहीं जाओगे, तभी मिलेगा सफलता। वैसे सफलता यही है, समझ रहे हो ना। वैसे सफलता आसान से में इसी से करना पड़ता है। भूखले बैठल रहो, ठीक है सर। हाँ, कहीं प्रोग्राम है तुम्हारा, जरूर बिना जाए भी कम हो सकता है, नहीं जाओ, करना माथा टेंशन दर्द कर रहा है, इसलिए नहीं गए। यह सबसे क्या है, हमारे बिना हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। जहाँ जरूरी है वहाँ जाना चाहिए, जहाँ ज़्यादा जरूरी वहाँ पर है, समझ रहे हो ना। जहाँ कहीं जरूरी यह सबसे अधिक वाष्पशील है, तो कहीं जरूरी यह सबसे अधिक वाष्पशील है। अब छूटा कल का, तू सोच रहे हो सबको घटा देने के लिए, लोग कल आया था पढ़ने तो लोग का फायदा नहीं देंगे। यह सबसे अधिक वाष्पशील है, चाहे जो कारण छूटा हो, एक मतलब मैंने बताया। यह सबसे अधिक क्या है, वाष्पशील है। इसमें पौधे के अवशेष मिलते हैं, यह सबसे अधिक वाष्पशील है। इसमें पौधे के जब तक खत्म नहीं तब तक छोड़ने वाले, अभी ये पढ़ाएंगे आधा पेज और है इसके बाद, मतलब इतना सा। 2 को लिख देते। इसमें पौधे के, अब तू बीच में खुद लिखा करने लगते हो। इसमें पौधे के अवशेष कौन पढ़ रहे अवशेष मिलते हैं। इसमें पौधे के दूसरे पेज है, तब लोग कहता है 2 पेज पढ़ाएं। चलो पेज कौन देखता है सर, हम लोग ज्ञान देखते हाँ, हैं। पेज पीठ कोयला पढ़ा दिए। यह सबसे क्या करेगा पता ही नहीं। अधिक वाष्पशील इसमें पौधे अवशेष मिलते हैं। यह सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। पहले भी लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, बोले थे सिर्फ। पढ़ाई और पढ़ाने कोई यह सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। कोयला होता सबसे घटिया किस्म का। नंबर 1 राम 2 लिग्नाइट, लिग्नाइट कोल, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला है ना। बैठे रहो, इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। हंसते रहिए। हाँ, नौकरी लेना चाह, सरकारी नौकरी, इंजीनियर बनेगा, वैसे इंजीनियर होता है। कैसे लगा 55,000? इसे भूरे कोयले के नाम से कलम भी पछड़ रहा है, देख रहे हो ना। देखते हैं सर, सोचिए सर, कलम पसर रहा था। इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। सर ये अक्षर दिखता है सर, वही जो पछड़ के आया। इसे अरे कोयला भी काला, अक्षर भी काला। दिस इज ए ब्लैक डायमंड है, ब्लैक डायमंड है सर। और की कोयला काला ब्लैक डायमंड ये ब्लैक डायमंड लिखल का नहीं है, इसका कम महीने निकल का है ना, इसका बहुत महीने है। इसे तो बैठे हो सुबह से। इस चीज से इसी इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है ना। लिग्नाइट होती है। प्रसादी का में बैठल है ब्लैक। इसमें जो है ना, इसमें 67% इसमें कहा है विटामिन कौन कोयला है, लिग्नाइट है ना, ठीक है 67% ठीक है। तो इसमें 19 जरूरी नहीं है, इसमें 19% वाष्पीकरण होते हैं, 10% नमी होती है, जरूरी नहीं है चीज परसेंटेज कोई पूछता है। तीसरा नंबर में चलो, तीसरा नंबर में क्या होती है, बिटुमिनस।
समझ में आ गया ना? सफलता के लिए क्या क्या चाहिए? हाँ बहुत त्याग इसका जब तक नहीं गिरेगा ना सफलता त्याग मिलने और वाला। बलिदान चाहिए। सूरज आएगा की तरह कॉल। चमकना चाहिए, ओकरा तरह आओ जलना ना, भी पार्टी पड़ेगा। है, हाँ? बर्थडे है, ठीक आ रहे हैं। अरे, सूरज की तरह जंग की चमकेगा रे, तपेगा तब न चमकेगा। ये है, सोना की तरह चमकना होगा ना तो सोना की तरह तपना पड़ेगा। कैसे तपेंगे आप? कोई खाली दिक्कत? तो देख लेता है सूरज मोटिवेट अधिक हो वीडियो गया। सर एकदम। अलाय बलाय खुद के इतना मोटिवेट हो जाओ कि वो फालतू मोटिवेट हटाओ, शांत रहो। भारत में यह कोयला सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। कोई मोटिवेशन कम नहीं देता है। 10 मिनट के बाद सब खत्म, 1 घंटा के बाद सब खत्म। सर अंकित स्टोरी में मोटिवेट वीडियो समझ रहे हो? अब तू भी देख लेता है। यही बोलता है सर। अभी को हम भारत में यह कोयला 10 दिन से कुछ यह कोयला तू ना बहुत बकाता है। तुम लोग मजबूर कर देते हो बकने का। सबसे बेसी यह तू बकता है। इस कल कहाँ कह रहा था ये? भारत में यह कोयला सबसे अधिक, तू शांत रहो, कोई ना हल्ला करेगा। तू शांत रह दे तो भारत में यह कोयला सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। समझ में आ गया ना? मॉनिटर तो तुम्हें ना अभी क्लास का। भारत में यह कोयला सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, इसीलिए इसे घरेलू कोयले और औद्योगिक कोयला, इंडस्ट्रियल कोयला, औद्योगिक कोयले के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना? बिटुमिनस के बारे में पढ़ा देते हैं ना। इसे अच्छा बिटुमिनस है ना। ठीक है। एंथ्रासाइट, गाइड पर हो गए। इसमें बिटुमिनस में क्या लिखा है? यह सबसे उत्तम कोटि का ईंधन होता है, माना जाता है। ठीक है, उत्तम कोटि का माना जाता है, लेकिन अच्छा उत्तम कोटि का कोयला नहीं है। ये उत्तम कोटि का ईंधन है। वैसे सबसे उत्तम तो नहीं कह सकते, उत्तम एंथ्रासाइट है, जो कि ये नहीं मिलते, इसीलिए हम लोग बिटुमिनस को लेकर चलते हैं, है ना। अंतिम टॉपिक नहीं, अंतिम अभी चारकोल कोक पढ़ाना अभी बाकी है। पढ़ाएंगे ना? चारकोल कोक नहीं पढ़ोगे? पढ़ाइए चल जाएंगे। और सोच रहा होगा कि घर में नया नया क्या बना होगा? खजन बना होगा। नहीं, मोबाइल लेना पड़ेगा। एग्जाम में नहीं आता है। वो एग्जाम आता है, नहीं जानते हम। एंथ्रासाइट यह सबसे कम वाष्पशील है। यह सबसे कम वाष्पशील है। सर सबको संजोग है ना जी। यूएस टावर पर बैटिंग करे छी। कहा कि केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, बोले ठीक है। यह सबसे कम वाष्पशील है ना? यह सबसे कम वाष्पशील है। इसे सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। आपका सर बोलियो, आप कह रहा है नहीं रुक जाइए। इसे सबसे तैयो घींच देंगे। इसे सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। इसे सबसे करता है ना, हमको बोलने मजबूर कर देता है। इसे सबसे उत्तम किस्म का, और बढ़िया से बैठेगा घंटा, क्या दिक्कत है? जब तक हमको पूरा न हो तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अपने छुट्टी होता है। इसे सबसे डंडी लॉक करके देंगे। इसे सबसे उत्तम किस्म का कोयला खाना हो जाता है, अभी अपने उठ जाता है। हाँ, कोयला माना जाता है। रूल का ये पालन नहीं कर रहा है सर। इसके दहन से उल्टी बात है। इसके दहन से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इतना बात हुआ। इसके बाद भी है। इसके बाद क्या है? बहुत हंसी लग रहा है तुमको। बहुत कुछ बोल रहा है शिवम के बाल के बारे में। शिवम बाल तो बंजर है, देख क्या इसको क्या देखा। अब एक बात आती है, इतना बात हम लिख दिए हैं कि याद कैसे होंगे?
ये याद कैसे होंगे? ट्रिक तो लाए होंगे कहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के। ट्रिक अरे ALP करके कुछ ट्रिक होता है। चलो नहीं होगा तो बना लेंगे, हम खुद से बना लेंगे। ईरान ईरान जवाब है। देखो एक देखो यहाँ से एक ध्यान दो यहाँ से AL फर्स्ट A फर्स्ट अच्छा क्वालिटी कौन है? एंथ्रासाइट है सर, अच्छा क्वालिटी में 88% प्लस है। क्या बोला? ठीक है, तो AB एंथ्रासाइड बिटुमिनस ABLP ABLP ये आदमी का नाम ABLP सोचो याद करो। AB क्या करो? LP लो, ABLP लो, ABLP लो, एंथ्रासाइड बिटुमिनस लिग्नाइट पीट। याद रहेगा ना? क्रम कभी समझने के लिए आता है एग्जाम, इसीलिए मैंने बताया। क्रम कहेगा इसमें क्रम बताइए, घटते क्रम में परसेंटेज, बढ़ते क्रम में परसेंटेज। याद तो नहीं रहेगा लेकिन इससे सजा सकती हूँ। ये सबसे क्या है? सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसमें है, और ये सबसे कम परसेंटेज, बड़ा परेशान कर रहा लीड हमको आज। तो बदल दिए ना चीज़ हैं। अब रुको ना, अब गाड़ी सर लगने अंबानी लाखपति हो सकता है। तू तो बहुत तेज हो पढ़ने में। लोग कह रहा था आज समझ गए, तू सही में तेज है। COL कोल, कोयला का। अंबानी अमरावती हेलो अमरावती एग्जाम में सब अमरावती बोल जाएंगे, ABCD कभी नहीं भूलेगा। हमारा ABCD बोलता है कभी लोग? ABLP सर क्रम भूल सकते थोड़ा मोड़ा। अपना तू ट्रिक अपने पास रखो। कोई ट्रिक हम लोग क्या करते हैं? कोयला का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। पढ़ा चुके हैं ना? फर्स्ट पेज लाओ। डिस्टिलेशन क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, है ना? इसमें क्या होती है? 1000 डिग्री सेल्सियस लगभग गर्म करते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस पर? खोलो उसको, लॉक खोलो। 1000 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ ABSCENCE एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कोयला का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है? भंजक आसवन विधि आसवन करेंगे कोयला का। और इससे प्रोडक्ट क्या मिलते हैं? इससे कोक मिलते हैं। इससे क्या मिलते हैं? इससे क्या मिलते हैं? इससे मिलते हैं, अरे कोकट नहीं मिलता, इससे कोक मिलेगा। क्या मिलेगा? कोक मिलेगा। इसी से लिक्विड अमोनिया मिलता है। LIQUOR लिक्विड अमोनिया, ये सब इसी से मिलते हैं, जिसका फार्मूला है NH4OH। इसे क्या कहते हैं? लिक्विड अमोनिया। और इससे कोल तार मिलता है। क्या मिलता है इससे? COL कोल तार और कोल तार मिलता है। और एक होगा, एगो और होता है चारकोल। नहीं चारकोल नहीं है। चारकोल तो अलग तरीका, लकड़ी के बने का चारकोल गिरता है। टाइम लागे छे डंटी जो कोल कहिए तार ना वही तक तीन एक होगा। हाँ, कोल गैस, एगो क्या है? कोल गैस मिलता है। कितना चीज मिलेंगे इससे? कोयले के भंजक आसवन से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से 4 चीज मिलते हैं। कोक, लिक्विड अमोनिया, कोल तार, कोल गैस। कोई दिक्कत? और पेज देखिए। बड़ा पिए ये डंटी तब जो कहिए दिए करना है डंटी। अरे कौन तब लिखेंगे नहीं, बता देते हैं कोल बारे में। लिखेंगे नहीं छोड़ दो, लिख लेना उसको। 2-4 बात किसी तरह पेज एक बार कर दिए देगा तो अब पेज
पेज दे कनपट्टा कनपट्टा लाल की ऊपर ने कनपट्टा लाल पेज नहीं लगा हुआ है। छोड़ो ना, कम में लिखेंगे। अरे बोल अरे दो, जैसे नहीं खाली लिखे, कम में बोल दो, लिखेंगे, ये फिर तो हो कुछ सकता है ना। ऐसा कोर्स के लिख बारे में लिख लो थोड़ा सा, हो लिख सकता है लो। लीजिए, वो पेज दे अभी डन। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फैकल्टी है तकला सुनो, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम 10 रुपए काम कर रहे हैं। कोक कैसे मिलेगा? कोयले के भंजक आसवन, समझ में आ गया ना? यानी कि हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन है कोक छुट्टी कोक सुनो, कोक के बारे में सारा जगह से लाए हैं ताकि तुमको खोजना नहीं पड़े। जी मौसम बना दो। एक प्रकार का फ्यूल है, एक प्रकार का क्या है? फ्यूल है। फ्यूल है, ईंधन है। ईंधन है ना? ईंधन है, ईंधन है। एस का, इससे क्या होगा? एस राख, इसको जलाओगे ना तो राख कम बनेगा। एस एस मतलब क्या होता है? राख। राख कम बनती है, जलाने पर राख क्या होती है? कम बनते हैं। बहुत खूब हो, तू तो बहुत पढ़ा लिखल है। उसके बाद चलो, इसे अपचायक, अपचायक एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसे क्या कहते हो? रिड्यूसिंग एजेंट पूछता है किस कोयले को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट हटाओ, अपचायक उपचायक, रिड्यूसिंग ऑक्सीकरण एजेंट की क्रिया कराएगा। रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन अपचायक है, अपचयन, अप उल्टा होता है। छोड़ते रहना। उपयोग करते हैं, इंग्लिश हिंदी नहीं होता हमको, इसमें भी अपचयन, अपचयन लिखा हुआ है, अपचयन कारक। अपचायक होगा इसका, रिड्यूसिंग उपचयन एजेंट समझ में आ रहा है ना? हाँ। बात खत्म है। पता है। कोक को रिड्यूसिंग एजेंट रूप में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं कोक को। अभी नहीं हुआ है पूरा, अभी मेरे कॉपी से फैक्ट लिखा है, कहाँ इसमें है? वही तो, अभी तो एक और पेज चलेगा। कहाँ गया? अंदर करती लोग कहता है सिलेबस जल्दी खत्म, नया होता है यहाँ। कौन कहता है? लोग कहता है, हमने कह रहे हैं इसलिए लोग टाइम बढ़ा। यह कोयला के परंतु इसमें कार्बन की मात्रा, सर शिवमो कहता है इसमें अभी हमरा फोड़ देबो देखो सा उठा कार्बन की मात्रा लगभग, कौन सी शिवम? लगभग शिवम कंसर्ट हमेशा हमको कम देता है। लगभग। साथ लगभग कितना परसेंट होगा? 90% लगभग। सोच लो कोक क्या चीज है। 960 तो बेहतर है। ता एक प्रकार का एंजाइटी कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो लेकिन कर सकते हो। क्या कोक कैसे मिलता है? कोयले के, पहले के खान में घुसे कोयले क्या करेंगे? गर्म करेंगे। कितने टेम्परेचर पर? लगभग 1000। ऑक्सीजन रहेगा? नहीं। अरे रहेगा तब तो जले जाएगा, तब फिर कोक कैसे बनेगा? सोचो। मैंने होबे नहीं किया। अरे एक तो पहले कोयला लिया अच्छा क्वालिटी का, फिर उसको क्या किया है? ऑक्सीजन नहीं देगा, हाँ, उसका धुआं सब क्या करेगा? तू बाहर कर देगा। समझ में आ गया ना? कोनो दिक्कत? इसमें कार्बन की मात्रा लगभग क्या परसेंट होती है? 90% होती है। बहुत खूब। इसके जलाने पर पर्याप्त ऊष्मा निकलती है। इसके जलाने पर। सर एगो चीज पूछेंगे तो फिर बाद में ना फालतू आते हैं। पूछो। बोले सर जो पूछना पूछ दो, ऐसे दिमाग सर, खराब हो रहा है। हाँ। कोयला जो जैसे जलाते हैं, मतलब अति सब में होता है ना, कोयला सब जलाता है, फिर जो जला हुआ कोयला होता है फिर उसका उपयोग होता है। हाँ, इससे धुआं भी कम उत्पन्न होती है, बच जाता है उसका होती है उपयोग। क्या चीज़ है सर? आए कुछ उसका क्या कहेंगे? जल जाता है, कुछ बनता है उससे क्या? आगे टॉपिक आने वाले हैं। वही है। अच्छा, क्या कहते हो? कोयला ही कहते हैं उसको, कोयला अलग कोई उसका टेक्निकल टर्म नहीं है नाम। समझ में? एक चारकोल होती है, पढ़ाएंगे तो। कोक समझ गया ना? कोक क्या होती है? महंगा होती है कोक। इसके जलाने पर पर्याप्त ऊष्मा निकलती है। देखो वो लोग क्या करता है, जैसे जब खाना बनाए हो कभी अपने जलावन पर? नहीं बनाए हो? बनाए हो, खाना बन गया, लकड़ी जल रहा है, लकड़ी क्या करते हो? पानी से अब बुझा कर फिर बाद में यूज कर ले। वही कोयला वाला करता है, काम होगा फिर उसको पानी थोड़ा सा मार देता है, बुझ जाता है ना, फिर बाद उसको यूज कर लेता है। इसमें क्या दिक्कत है? पूर्णतः कोयला का दहन हुआ ही नहीं है। और क्या पूछना चाहते हो? नहीं कुछ कोई दिक्कत? तो कोयले इसको कहेगा, कोयला लाता हूँ, जल के कोयला से सस्ता होता है। काभी की मुंह में रसगुल्ला है, यह बहुत महंगा होता है। यह बहुत क्या होता है? महंगा होता है। अतः इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में अवकारक के रूप में किया जाता है। लगभग मार लागते
अब किस रूप में करेंगे? अवकारक। अब धातुओं के निष्कर्षण में अवकारक के रूप में इसका यूज किया जाता है। अवकारक के रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अवकारक रूप में इसका यूज करेंगे हम लोग। समझ में आ गया ना? ये किसके बारे में बताया बोलो रामलाल? ये कोक किसके बारे में बताया? कोक बंद करिए। है लोग की कहता है अंकित? क्या कहता है जो मतलब लोग, सर पढ़ाइए न कोई सिलेबस खत्म है ना, इसीलिए खत्म कर देते हैं। लोग कौन कहता है? पूरा खत्म कर दीजिए, लोग कोई दिक्कत कहता है। नहीं ना दिक्कत, बाद में पढ़ते रहना आराम से। शिवमन है को कोयला तो पढ़ लो चल, पूरा, पन्ना बस बजा एक बचल है थोड़ा सा और। लगा दे 10 रुपए जो 3 नंबर में धमकी करा दे छी। लगान कते लगेबी आए तर कोल तार, सब गर्मी एके दिन में इसका निकल उपयोग जेतै, करते गर्मी हैं नहीं सड़क बनाने में। सर शिवम को तो अब मन लग गया हो गया, अब सड़क बनाने में इसका यूज किया जाता है। बोलता अरे ना। सड़क बनाने में कोल तार से दो लगभग नंबर किधर गया? 3 नंबर लिख दिया। 200 से ज्यादा पदार्थ, वैसे में लिखा लेके उसका नाम है वो ज्यादा ये नहीं। 200 से कौन पदार्थ? ज्यादा पदार्थ इससे बनाया जाता है। और ये क्या था? कोल तार के बाद चौथा नंबर पे क्या था? कोल गैस, है ना? कोल गैस को हीट करके उष्मा प्राप्त किया जाता है। देखो एक चीज इसमें और है, एक चीज सुन लो, अंतिम आज का अच्छा चारकोल तभी हुआ ही नहीं है, पहले अथी पढ़ लेते हैं तब चारकोल लास्ट में अंतिम कई लेने देख लेंगे। एक के लेन चारकोल है, जैसे नहीं है हाँ तो ठीक है, वो एक बढ़िया लाइन बोलेंगे। रहेगा। कम से कम डंडी नौत हो गया है, चलो डंडी नौत हो चुका है। नहीं हुआ है, 4 कोल निकालिए दीजिए क्या निकलिए देते हैं? सर। डंडी बराबर हुआ तो सामने 4 कोल नहीं नहीं पड़ लो और पेज लगेगा। कर सकते हैं। तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट करें। एगो बच्चे का लीजिए तब इसको 3-4 खत्म पन्ना कर रहे हैं। कहते पढ़िए लीजिए। गैस कार्बन, यह लकड़ी के भंजक आसवन से मिलता है। लगभग पढ़े एगो पन्ना और है सर, ओकरो पढ़ाइए दीजिए। नहीं, पढ़ने को ध्यान से देखिए। यह लकड़ी के भंजक आसवन, कौन चीज? भंजक आसवन। तुम लोग क्या बजे तक पढ़ाते? 6 बजे तक? 6 बजे से क्या बजे तक पढ़ाते? 9:30 बजे तक पढ़ाते थे। 11 बजे लो जानकारी। 9:30 बजे से 11 बजे तक। 6 से 11। 6 से 11। अरे ये सब फिर 5 घंटा पढ़ाते। 4 घंटा थीन खोलते लगाते हैं, आधा घंटा सर लगता इन लोग है, का आईक्यू पावर पूरा तेज है। अपन शाम में पढ़ाते थे। ये भी 11th में पढ़ते हुए 11th में तो हम लोग को उतना नहीं हो सकता। सर ये पवन काहे? वीर था सर, सब वीर था उसमें। पवन से ज्ञान लो ना। आप यह लकड़ी के ढकिया भंजक दीजिए, सब आसवन ले- से प्राप्त होता है। फिर पवन टैंकर लेकर आते थे, उझेल देते थे। लो देखते हैं सर दोबारा आने ऐसा छीटा लगाता था हम लोग, बाटी इसीलिए। लेकर आते हैं। यही बात है। यह लकड़ी के भंजक आसवन से क्या होता है? प्राप्त होता है। यह विशुद्ध कार्बन होता है। बाटी लेकर आते तब ना आसानी से सूख लेते हैं। वो छीटा लगाता था तब ना ढो पड़ता तो कपारों दर्द करता था। यह क्या होती है? विशुद्ध कार्बन होता है। यह विशुद्ध कार्बन होता है ना? यह विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। वो इलेक्ट्रोड इसी का हाँ, लागे छै। गैस कार्बन, गैस कार्बन। कोल गैस सर। हाँ, तो इन पे हेडिंग हो गया लास्ट। यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। लास्ट टॉपिक है सर, 9 बजे तक नहीं पढ़ सकते हो तब कहाँ पढ़ रहा? 1.5 घंटा पढ़ाइए ना, तो हम वही तो कहाँ कह रहे हैं, इतना में ही पढ़ते हो। 60 से जाओगे पढ़ने के लिए कितना पढ़ाएगा? अरे कितना सिलेबस है 11th का? 1 घंटा फिजिक्स जोड़ लो ना, तू अभी जो उकछा रहे हो क्या पढ़ पाओगे? 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा इंग्लिश, कौन बचा 1 घंटा? केमिस्ट्री 1 घंटा। क्या घंटा हुआ? 4 घंटा चलता है क्लास। कहाँ गए घूमने? 1 घंटा ज़्यादा चलता है, हिंदी जो पढ़ते हैं। अरे चलता है 4 घंटा। कोई टीचर किसी से 2 दिन बुलाएगा, कभी कोई 1.5 घंटा पढ़ाएगा, तो बोलो उतना टाइम। तो 11 कितने टाइम हमको देते हो पढ़ने के लिए? इतने में उकछा रहे हो 4 घंटा में? 3 घंटा 3 घंटा दे रहे हो ना, तो कहाँ 3 घंटा? 1 घंटा शाम 4 घंटा तो पढ़ाते हैं तुमको कंपटीशन लेकर के। फिर भी उतने तो पढ़ाते हैं इंटर का सिलेबस में ही। सर नहीं है ना। देखो मतलब बोले इतना करेंगे, देखो ना टाइम बहुत। यहाँ एक बार आते हो, भर दिन साइकिल लेकर साथ शाम क्या करना पड़ता है? कहीं जागो तो भौंकना पड़ता है। क्लास कितना देर पहले जाओ, डेरा पर से आधा घंटा पहले तैयार हो जाओ, फिर जाओ। बहुत परेशानी होता है, ये वाला दिक्कत होती है, इसलिए औछा रहे हो। औछाना नहीं होगा, इतना मोटा फिक्स पढ़ना है, इससे हो जाएगा केमिस्ट्री इंटर। वैसे लोग कहते हैं, वैल्यू देते हैं। यह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होती है? सुचालक होती है। अब देखो शुरू में तो आराम से पढ़ाएगा, लेकिन जब आता है जनवरी दिसंबर में 2-3 घंटा पढ़ा। सब बुलाएगा। और कभी केमिस्ट्री छूटेगा तो कभी तब पता चलता है। शुरू में से क्या करते हैं? दे फरमाएगा, देही आराम। देही आराम। लास्ट में विद्यार्थी को परेशानी, टीचर को परेशानी नहीं है। अरे उसको आधा 9-10 घंटा पढ़ाने का, टीचर को विद्यार्थी को परेशानी। कभी दे देगा इंग्लिश वाला 4 से 5, दे देगा केमिस्ट्री 4 से 5। बोलो तू क्या करेगा? निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तब क्या करोगे?
बहुत परेशानी है, इतना ज्ञान नहीं मिलता बैठे बैठे, बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड, कौन चीज? इलेक्ट्रोड में होता है। इलेक्ट्रोड समझते हो ना? इलेक्ट्रोड वो होते हैं जिसके सहारे घोल में बिजली प्रवाहित की जाती है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। वो गैस कार्बन का बना होता है। कैथोड दूगो होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, इलेक्ट्रोड 12th में खूब बनाओगे, तुझसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड बनाओगे, छरे डुबाएगा रिएक्शन में, हल रहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। अभी नहीं पूछते हो 12th में क्या हाल है सबका, क्या चैप्टर पढ़े हो? पढ़ा नहीं पूछते हो? क्या चैप्टर पढ़े हो अभी तक? 0 पूछो। सुनना नेचर अपन लिख क्या यही होती है। IIT वाला कैसे निकालता है सुने हो कभी? क्या घंटा क्लास चलता है पटना में? पता होगा तुमको, क्या घंटा पढ़ाता है वो लोग? 5 घंटा से समझ रहे हो ना? वो तो पटना में IIT उतना स्पेशल नहीं है, कोटा में पता करो। हम लोग जो सर राजस्थानी पढ़ाने आते हैं तो कई फैकल्टी कोटा में पढ़ा करके भी आते हैं, वो लोग जनरली पढ़े भी होते हैं तब ना IIT में, जनरली IIT ने सब रहता है पढ़ने, वो आते हैं पढ़ाने के लिए, तो पता चलता है। विद्यार्थी की आँख आंसू गिर जाता है क्लास में, मास्टर छोड़ता 10 घंटा तक, सुबह से लेकर शाम तक। मेरी जी हम कोचिंग में गेट वाला सबको भर दिन देता है पकड़, जैसे स्कूल नहीं समझता है वैसे चलता है। 6 से चलेगा 4 घंटा 5 घंटा, 1 घंटा गया फिर बुलाएगा पकड़ करके, तब खत्म होता है साल भर सिलेबस। अच्छा अब कौन पढ़ाना हमको है? चारकोल पढ़ाना है। चारकोल पढ़ाना है। चारकोल लाए होंगे फोटो खींच के, चारकोल कर लेते हैं। नौकरी वैसे नहीं मिलता है। चारकोल, इसको काठ कोयला भी कहते हो। आज का लास्ट टॉपिक, आज का क्या है? लास्ट। और यही है अपना चारकोल। एक कोल ही है लेकिन कौन कोल है? चारकोल ही है, कोयला ही है। ये क्या होते हैं? कोयला ही है लेकिन कौन कोयला है? चारकोल है। तो और ये क्या होती है चारकोल? देखो पेट तो लगता है भर ही जाएगा, महादेव कृपा है। खुशी की बात है ना सर। तब इतने कम उठा के बैठा, इतनी उठे बेटा, अभी तो आधा घंटा और है। कहता है इधर किस पे उठा बैठा। चारकोल शिवम को कह रहे, उसका तमन्ना और है पढ़ने का भी। और चारकोल ठीक है, काम छोटे हैं तन हाथी हो इसे नहीं तो कहती दीदी पकड़ कर उखा। लकड़ी का कोयला, इसे चारकोल किससे प्राप्त होता है? लकड़ी का। वही से। स्कूल, सरकारी स्कूल अपना सुना सकते हो। इसे लकड़ी का कोयला, कोल ही है एक प्रकार का, है ना, या काठ कोयला। काठ कोयला, कौन कोयला? काठ कोयला, काठ कोयला या चारकोल। चारकोल, चारकोल है ना, कहते हैं। इसे ये कहना चाहिए हमको, ठीक है लिख दे कोई बात। इसे लकड़ी का कोयला या काठ कोयला या चारकोल, मतलब चारकोल को कहते हैं, है ना, ये बात कहते हैं। अगला फैक्ट्स, चारकोलो कहते हैं, चारकोलो को हटाओ ना, इसको हटा दो तब। अब हो गया ना। इसे लकड़ी का कोयला या काठ, क्या लिखे हैं? काठ कोयला, भी काठ कोयला भी कहते हैं, भी कहते हैं। उसके बाद यह काला भूरा रंग का हो- स्वछिद्र, मतलब होल होती है उसमें, होता है ना, छिद्र होती है। स्वछिद्र ठोस पदार्थ है। स्वछिद्र क्या है? ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ है जो, जब सोचे हो कि इंटर के साथ पॉलिटेक्निक भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा टाइम, डबल वर्क करना पड़ता है। वैसे नहीं होती है कि 2 घंटा में करके ख़त्म कर देंगे। यह काला भूरा सछिद्र ठोस पदार्थ हैं जो लकड़ी और हड्डियों आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अरे ऑक्सीजन रहेगा तो पूरा जल खा के हो जाएगा तो बचेगा क्या तब? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके, में अच्छा लिखा है, गर्म करके, है ना, उसमें से, बहुत धोखा दे रहा है कलम जी। अच्छा अब अंतिम दानी है। उसमें से अंतिम खेल लीजिए। जल
एवं जल एवं अन्य वाष्पशील पदार्थों को मिलाकर समझाते हैं और मिलाकर कहीं गर्म के निकालने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में निकाल कर बनाया जाता है। क्या किया जाता है? उतना टेम्परेचर में गर्म किया जाता है। और इस सबसे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में, इस क्रिया को क्या कहते हो? इस क्रिया को ऊष्मा विघटन। ऊष्मा खत्म हुआ आज का क्लास 2 मिनट के बाद। भरोसा दिला रहे हैं। आपका लॉज होने वाला पायरोलाइसिस आपका नियम कहते हैं। एक बार देखिए तो कहते हैं, जानते हो? इसी सब वजह से मैट्रिक में भी वो विद्यार्थी निकालता है पॉलिटेक्निक जिसका अच्छे कंसेप्ट हैं। और अभी तो खैर 450 नंबर लगना आसान नहीं है। हम लोग समय में 400 नंबर प्लस टपरना क्या था, थोड़ा सा टफ था। और वो धुरंधर सब आता था कॉलेज टॉपर आकर के, तो वो लोग 10 बार होता था 60 के बीच में, 10 बार इससे अधिक नहीं रहता मैट्रिक वाला, 10 बार रहता है। और भी क्रीम सब रहता है, वो लोग बहुत भार थमता है। इधर रहेगा इंटर वाला रहेगा एकदम धुरंधर सब, इंटर वाला सब, ऑनर्स वाला सब भी रहते हैं। मैंने रेंज बताया था ना, 10 से 12 क्या होते हैं मैट्रिक, 20 से 25 होते हैं इंटर, 10 से 12 होंगे ऑनर्स, और 5-6 पीजी करके आते हैं। चुपचाप नहीं कहेगा किसी को पीजी करके, दगा में बैठल रहेगा वो, पता नहीं चल जाए किसी को। है देखने 3-4 वो भी मिलते हैं। मेरे लेक्चर कभी खुलेगा ना तो कभी बोर्ड साफ करने आएगा, देख लेना कितना उम्र है वो लोग का। वीडियो चलाओगे ना कभी, देखा होगा उसमें, देख लेना पता चल जाएगा, तुमको खुद चल जाएगा पता। हमसे भी अपाची लग गए कल कि रोज आना पड़ेगा तो भाई सर नहीं 4 को इसे लकड़ी, सुनो यार तुरंत डिकोड कर रहे हैं सबको हम लोग। इसे लकड़ी का कोयला या काठ कोयला भी कहते हैं, समझ में आ गया ना। यह काला भूरा सछिद्र, मतलब छिद्र है, ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ लिक्विड नहीं होता है चारकोल, जो लकड़ी हड्डी आदि को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके, मतलब हाई टेम्परेचर नहीं, उसमें से जल एवं अन्य वाष्पशील पदार्थ जो उड़ने वाला है निकाल करके बनाया जाता है। समझ में आ गया ना। इस क्रिया को ऊष्मा विघटन कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऊष्मा विघटन कहते हैं, पायरोलाइसिस कहते हैं। और आज का क्लास यहीं पर ख़त्म हुआ। और यही अपना है चारकोल। ये भी एक प्रकार का कोयला ही हो, जिस प्रकार से कोक को, हालांकि कोक को भी जलाया गया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या है, काफ़ी अधिक है। यहाँ भी ऑक्सीजन उपस्थिति है, लेकिन टेम्परेचर इसका लॉ है, क्योंकि लकड़ी से लॉ टेम्परेचर, गर्म हुआ तो कम टेम्परेचर हुआ ना। इसको जो करोगे, और मेरे मोबाइल का 1% बैटरी जा चुका है, 1% बचा, 1% है। देखो ना, फोन ऑफ हो जाता तो वीडियो कर देता। नहीं होता, अभी तक ऑफ नहीं हुआ है, देखो।